हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरमेंटर। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से थम्स अप करके बताइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते 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 मेरे अंडरमेंटर। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जेईई 2025 बैच में वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 13 हमें आज करना है। और आज की क्लास में आपको सारी चीजें फिनिश करनी है। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, उसका कोई लोड नहीं लेना है। कल आपका जन्मदिन की अलग सर की जन्मदिन भी है, गांधी जयंती भी है, तो आप सभी लोगों के लिए छुट्टी है। लेकिन हम आपको एक छोटा सा लेक्चर देंगे, उसमें कोई भी चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। जो एडवांस के सवाल थे वही वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो पीछे का हम भी अपना बैकलॉग कवर करेंगे ना, बैकलॉग। तो जो जिन बच्चों ने वो एडवांस के सवाल लगा लिए होंगे तो उसका आपको मिल जाएगा। प्लस अभी एक दो क्वेश्चंस मैं इसके भी आपको अच्छे वाले दूंगा, उसका सोल्यूशन आपको मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। एक समरी लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है, एक एडवांस का सेशन रिकॉर्ड करना है, तो बहुत सारा काम हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा वो आप सभी लोगों को मिल जाएगा कल। क्लियर? यस। कल अलग सर का, हाँ कल अलग सर का जन्मदिन है। देखो, बड़े लोगों का जन्मदिन भी बचपन में ही सेट हो जाता है भाई, 2 अक्टूबर, ठीक है। हमारा जन्मदिन देख ले, गर्मी की छुट्टियों में पड़ता है, बर्थडे तक ना बना रहे थे घर वाले। हाँ, चलिए भैया, यस, आप सभी लोग अलग सर को विश कर दीजिएगा कल, ठीक है। आप में से भी किसी का जन्मदिन है क्या कल? हम अभी से आपका नंबर ले लेंगे, बड़े लोग बनते हैं 2 तारीख को। यस, बताओ भाई। निखिल सर का क्या चल रहा है? अरे वो व्यक्ति कितना पढ़ा रहा है तुम्हें, है? हाँ, अरे भाई साहब, बहुत सारे बच्चे हैं भाई। ग्रेट ग्रेट। हाँ, अब सभी का, हाँ सभी का ही 2 अक्टूबर को पैदाइश है, ठीक है। 90% 2 अक्टूबर को पैदा हुए हैं। अब देखो, अब जैसे ही इनको पता लगा है कि 2 अक्टूबर को पैदा होने वाले लोग बड़े लोग होते हैं, तो हम भी हैं। हाँ, बहुत सही। सर्टिफिकेट चेंज करा लेंगे, बस बन जाएंगे हम भी बड़े। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, हाँ, जिनका आज और परसों है, ठीक है, जस्ट मिस हो गए हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़े बनते हैं आप लोग, बस थोड़ा सा मिस हो गए हैं। लेकिन ठीक है, आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक है। यस, हाँ, बहुत सही। अब ये नहीं कि अपना जन्मदिन बताओ, ये देखो अपना बता रहे हैं। कोई अपना फरवरी का बता रहा है, कोई अप्रैल का बता रहा है। हाँ, बहुत सही। चलिए भाई। हाँ, बस 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 हो गया भाई। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग धरती पर हैं तो जन्मदिन तो होगा ही, बताने की जरूरत नहीं है। कल आप सभी लोग अलग सर को विश कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, वैसे उनका केक काटना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, वैसे तुम लोगों को केक का काउंट्री करके अलग सर को भेजना चाहिए, ठीक है, या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, ठीक है। यस, अब तुम लोगों की तरफ से हम कुछ दे देंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, इतना मतलब, चलिए ठीक है, पैसा वैसा तो कमा ही रहे हैं, दे देंगे। देखते हैं अभी क्या दें भाई। अब दिक्कत ये भी है ना, बड़े लोगों को छोटे गिफ्ट भी नहीं दिए जा पाते, है ना। अब तुम दोगे छोटी सी कोई डायरी पायरी, करोड़ों वाला बंदे के पास हजारों पड़ी है, ठीक है। तो दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है, क्या दिया जाए गिफ्ट। अभी सोचेंगे कि देंगे कि नहीं, पता लगे गिफ्ट डिसाइड हुआ, हाँ ये गिफ्ट देंगे, वो बहुत महंगा निकला, तो क्या देना चाहिए वैसे? जरा मैं, हाँ देखो, रोलेक्स भाई ओए, ठीक है। जमीन पे रुलाएगा क्या? लेट के रोना पड़ेगा रोलेक्स के लिए। हाँ, देखो वही बात है। छोटी मोटी चीजें सर के पास ऐसी है, बड़ी चीजों की हमारी औकात नहीं है, इसलिए गिफ्ट ही मत दो, ठीक है। हाँ ना भाई, देखो भाई कितनी महंगी महंगी चीजें लिख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, हमको बोलना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ना 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 ना, ये सब नहीं हो पाएगा। ओ, एक तो एरोप्लेन लिख रहा है। बेटा कागज वाला ही आता है हमें, ठीक है। हाँ हाँ, ये ठीक है, बहुत सही।
नहीं हो पाएगा, इसका मतलब यह है। हाँ, विशेष दे देंगे, विशेष बहुत सही है, ब्लेसिंग्स ही हम जैसे गरीब लोग ब्लेसिंग्स ही देते हैं यस, हमारे पापा मम्मी भी हमें ब्लेसिंग ही दे रहे थे, पैसे तो दे नहीं रहे थे। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस मतलब समझ आ गया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए बेटा, इस चैप्टर को खत्म किया जाए। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चॉकलेट तो उनके पास होगी, हाँ, ये सारी छोटी मोटी चीजें उनके पास होती हैं और महंगी चीजें हम दे नहीं सकते। ठीक है, सीधा सा वो हो चुका है। हाँ, बहुत सही। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। परफ्यूम तो उनको देते हैं जिनसे लड़ाई नहीं करवानी होती है। अगर तुम किसी को परफ्यूम दे रहे हो लड़ाई हो जाएगी, तो परफ्यूम तो कतई नहीं देनी भाई कंपनी का मालिक को ना 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 ना, परफ्यूम का कुछ एंटी परफ्यूम होता हो, बदबू जो फैलाता हो, वो देना चाहिए। ठीक है, हाँ, लोग नॉर्मली कहते हैं कि जिनको आप परफ्यूम देते हो उनसे लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो तुम पागल हो क्या? हाँ, इमोशनल गिफ्ट देना है डब्बा खोला, कुछ है ही नहीं, बंदा इमोशनल हो गया। अरे यार, बच्चे कुछ दे ही नहीं पाए। हाँ, ये कैसे इमोशनल गिफ्ट? अरे कंजूस मक्खी चूस। हाँ, आ जाओ सारे बच्चे, अब सीरियस लिखेंगे। हो गया, आप लोगों की बकैती हो गई है, 5 मिनट एग्जैक्टली, आप सभी लोग खुश हो गए हैं। ठीक है, आइए सारे बच्चे सीरियस लिखेंगे, फिर हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओवर दी सरफेस, लास्ट क्लास में जो किया था पहले एक बार क्विक रिवीजन में समराइज कर देता हूं। फिर हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओवर दी सरफेस, आउटसाइड दी सरफेस की बात करेंगे, फिर हम लोग अपने सवालों पर जाएंगे। क्लियर? आ जाओ, स्टार्ट किया जाए। अब मैं इधर उधर की कोई बकवास पे, हाँ, अब कंटेंट तो बहुत मिल रहा है बोलने के लिए, लेकिन हम बोलेंगे नहीं अब, क्योंकि टॉपिक भी खत्म कराना है। ठीक है, हाँ, आ जाओ भाई, अब सीरियसली हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, अब आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, हालत है मरी मरी, बच्चा मांगे समरी। चलिए, ठीक है, आज हमें इसको खत्म करना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, सारे बच्चे तैयार रहना। ठीक है, कल आपकी छुट्टी भी है, ट्राई करिएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी कि सबसे पहले हमारे पास थ्रेड वाले केसेस की हम लोगों ने यहां पर बात करी थी कि अगर आप किसी भी एक पेंडुलम एल लेंथ के पेंडुलम को, ठीक है, यू वेलोसिटी या यू स्पीड से अगर आप फेंकते हैं, ठीक है, यू स्पीड से अगर आप फेंकते हैं, तो किसी भी एंगल, देखो जैसे जैसे वर्टिकल प्लेन में ऊपर जाएगा, तो किसी भी थीटा पर जो इसकी वेलोसिटी v होती है, वो फॉर्मूला आता है अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर मैं आपको कोई भी एंगल दूंगा कि भाई 30 डिग्री पर कितनी वेलोसिटी, 90 डिग्री पर कितनी वेलोसिटी, 120 पर कितनी वेलोसिटी, 180 पर कितनी वेलोसिटी, 270 पर कितनी वेलोसिटी, आप आसानी से थीटा डालिए, अपने आप ये अपनी स्पीड को दे देगा। ठीक है, सारे बच्चे, मैं चैट रोक रहा हूं सो दैट आप रिवाइज कर पाए। ये आ गया। फिर इसके बाद हम लोगों का एक था एंगुलर एम्पलीट्यूड अल्फा। ये होता था कि एक ऐसा एंगल जहां पर पार्टिकल की v, where v will be zero, फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो होती है, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2gl माइनस यू स्क्वायर, आई थिंक यही था, डिवाइड बाय 2gl, ये आया था। ठीक है, फिर उसके बाद किसी भी एंगल थीटा पर जो इसका टेंशन होता है, जनरलाइज फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, दैट इज 3mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय l माइनस 2mg, ये हमारे पास टेंशन था। इससे फायदा ये होता है कि किसी भी एंगल पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दे। मान लो उन्होंने कह दिया कि आपने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 30 डिग्री पर क्या टेंशन होगा, 90 डिग्री पर क्या टेंशन होगा, 120 डिग्री पर क्या होगा, 150 पर क्या होगा, 180 पर क्या होगा, मैं बस एंगल और यू डालूंगा तो मेरा टेंशन आता रहेगा। फिर जब हम लोगों ने ये चीज कर ली थी, तो हम लोगों ने कुछ केसेस करे थे। अगर स्पीड u इज लेस देन √2gl, हमारे पास u इज लेस देन √2gl है, तो ये पार्टिकल हमारे पास ऑसिलेट करेगा एंड टेंशन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो आपका पेंडुलम है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे हमेशा नीचे रहेगा और ये ऑसिलेट करेगा, हमेशा टेंशन कुछ ना कुछ रहेगा। जब हमारे पास u की वैल्यू अंडर रूट में 2gl की बात थी, तो ये पेंडुलम मैक्स टू मैक्स हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक आता है। यहां पर वेलोसिटी भी जीरो होती थी, टेंशन भी हमारे पास जीरो हो जाता था। तो सर वेलोसिटी भी जीरो, टेंशन भी जीरो, ये तो नीचे जाना चाहिए। मैंने कहा यस, लेकिन धागा है हमारे पास, तो ये वापस हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। तो ये कंडीशन थी। सी, अगर हम लोग u की वैल्यू अंडर रूट में 4gl की बात करते थे, तो ये वेलोसिटी हमें याद करनी बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि अगर आप जब रूट ऑफ 4GL से फेंकते थे यहां पर, तो होता क्या था कि इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड तो 180 डिग्री है। दैट मीन्स वेलोसिटी एट टॉप विल बी इक्वल टू 0। ये था हमारे पास कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्ट्रिंग के केस में 131 डिग्री हमारे पास एक ऐसा थीटा आता था जहां पर हमारे पास टेंशन 0 होने की वजह से हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो पाता है। बट अगर मेरे पास रॉड का केस है, तो रॉड के केस में अगर u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में 4GL है, तो ये टॉप पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारे पास हो जाता है, क्योंकि रॉड कभी भी स्लैक नहीं करती थी। फिर हम लोगों ने देखा था बेटा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट केस, अगर u की वैल्यू रूट ऑफ 5GL हमारे पास होती है, तो कभी भी अगर आप एक पेंडुलम को रूट ऑफ 5GL से फेंकते हैं, बेटा इस लेवल पर आपकी रिवीजन होनी चाहिए कि आप ऐसे ऐसे सारी चीजों को याद कर पाए, तो ये पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाता है। यहां पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होती है रूट ऑफ 3GL हमारे पास, और टॉप पॉइंट पर जो हमारे पास वेलोसिटी इसकी आ रही होती है दैट इज अंडर रूट में GL। यहां पर टॉप पॉइंट पर इसका टेंशन एट टॉप पॉइंट तो 0 होता है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है कि यहीं गिर जाएगा। टेंशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी होने की वजह से जैसे ही आगे जाता है धागा खिंच जाता है और फिर ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले लेता है। टेंशन एट हॉरिजॉन्टल लेवल पे 3 mg का धागे में टेंशन होता है, टेंशन एट लोएस्ट लेवल पर 6 mg का हमारे पास टेंशन होता है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको टेंशन निकालना है, तो टेंशन का जो जनरल फॉर्मूला है मैं उसको यूज करके किसी भी एंगल पर टेंशन निकाल सकता हूं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है, रूट ऑफ 5GL हो, इससे ज्यादा रहा तो हो ही जाएगा। और टेंशन एट टी मैक्स हमारे पास लोएस्ट पॉइंट का है, माइनस टी मिन सबसे कम टेंशन आपके टॉप पॉइंट का है। अगर टॉप पॉइंट और लोअर पॉइंट में 6 mg का टेंशन का डिफरेंस है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आपको ये सारे पॉइंट्स रिकॉल हो गए, यस और नो। अगर आप इस स्पीड से चीजों को ग्रेस कर आ रहे हैं, तो यही आपका रिवीजन होता है एग्जाम से पहले। यही दिस इज हाउ अ रिवीजन इज डन। ठीक है, आप कलम चला रहे हैं, कोई राइटिंग का कोई वो नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, बस बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अगर आप हर वीक में अपने पूरे वीक के जितनी भी चीजें पढ़ाई अगर आप लिखेंगे, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर ले लेंगे। ठीक है, बस यस, ये सारी चीजें आप लोगों ने हम लोगों ने कर रखी थी। ठीक है, अब सीधी सी बात, डबल सरफेस एंड सिंगल सरफेस क्या है। ठीक है, तो जरा ये समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे पास ना एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक था ऐसा कि मैंने यहां पर एक छोटी सी बॉल को ऐसे फेंका है, ये जाएगा जाएगा जाएगा, और ये R रेडियस का ही हमारे पास ट्रैक है। ठीक है, ये R रेडियस का ही हमारे पास ट्रैक है। सारे बच्चे मुझे बताना कि यहां पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। सारे बच्चे मुझे बताना कि ये इसकी मिनिमम यू मिनिमम इन दिस केस हमारे पास कितना होना चाहिए कि ये फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितना होगा, सोच के बताइएगा कितना होना चाहिए। रूट ऑफ 2GL होना चाहिए, रूट ऑफ 4GL होना चाहिए, रूट ऑफ 5GL, L की जगह आप R कह सकते हैं, कितना होना चाहिए। वेरी गुड भाई, याद रखना जहां पर भी ये अपनी भाषा में लिख लीजिए, जहां बॉडी गिर सकती है, जहां बॉडी गिर के या गिर सकती है वहां वर्टिकल यू मिनिमम होता है हमारे पास रूट ऑफ 5GL। और जहां पर आपका जहां बॉडी गिर नहीं सकती, जहां बॉडी गिर नहीं सकती, ठीक है, वहां पर आपका यू मिनिमम रूट ऑफ 4GL होता है। सीधी सी बात। तो इस केस में जो आप धागे वाला केस कर रहे हैं, थ्रेड वाला केस है, ये वाला केस, दोनों ही सेम है। यहां पे अंडर रूट में 5GR का हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ना वो केज में डेथ वेल वाला होता है कि एक बंदा ऐसे बाइक को पूरा घुमा देता, तो मिनिमम वेलोसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ 5GR, सो दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। यस, हाँ या ना। अगली बात, अगर मान लो मेरे पास अब ये जेई एडवांस में आया हुआ है, हमारे पास एक डबल पाइप है। ठीक है, एक हमारे पास डबल पाइप है।
सर डबल पाइप कहने का मतलब जैसे आपके साइकिल में एक ट्यूब होती है ना, टायर में अगर आप देखें तो जिसमें आप हवा भरवाते हैं, एक ट्यूब होती है, ठीक है। कभी आपने साइकिल में पंचर हुआ होगा तो आपने पंचर लगवाने के लिए गए होंगे, तो उन्होंने क्या करा होगा, साइकिल के टायर से एक ट्यूब निकाली होगी, साइड करके वो ट्यूब निकालते हैं, हवा भरते हैं तो एक ट्यूब सी आती है। वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास एक डबल ट्यूब है और ये हमारे पास, ठीक है, हमारे पास या डबल ट्यूब बोलिए, डबल सरफेस बोलिए या ट्यूब बोलिए, ट्यूब स्लैश डबल सरफेस, ठीक है, स्लैश डबल सरफेस है। और ये अभी हमारे पास फ्रिक्शन लेस है बेटा, कोई भी फ्रिक्शन नहीं ले रहे हम, वहां पर हम लोग हवा को कंसीडर नहीं कर रहे और यहां पर कोई भी हम लोग फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे। इस केस में अगर ये आर रेडियस की हमारे पास ट्यूब थी, कोई ज्यादा थिकनेस नहीं है, आर रेडियस की ट्यूब है, कोई मेरे को बताएगा कि इस केस में हमारे पास कितनी यू मिनिमम होनी चाहिए फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारे पास। अब ये जे एडवांस का सवाल है। इस केस में अंडर रूट में 4GR ही होगा। क्यों सर? सर अंडर रूट में 4GR में तो 131 डिग्री पर बॉडी गिर जाती थी। मैंने कहा कि भाई ध्यान से समझना, जब आप इसको भेजेंगे तो ये बाहर वाले सरफेस के साथ जाएगा 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 जाएगा, यहां पर इसके पास वेलोसिटी होगी कि ये ऊपर तक पहुंच जाए, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इस बार 0 हो जाएगा। वहां पर टेंशन 0 होता था जिसकी वजह से गिर जाता है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आपका यहां पे 0 हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, और गिरने के बाद ये नीचे वाले सरफेस पर आ जाएगा। वेलोसिटी तो भाई देखो, जब अंडर रूट में 4GR था तो एंगुलर एम्पलीट्यूड 180 डिग्री आया था, कॉपी पलट कर देख लीजिए। दैट मींस ये पूरा यहां से घूम करके टॉप पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो यहां पर ये सरफेस को एक बार लीव करेगा और फिर ये आते 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 यहां तक आ जाएगा टॉप पॉइंट पर। अगर आपने इससे हल्की सी भी ज्यादा दी तो ये हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ही देगा। तो ये हमारे पास है। क्लियर? तो अगर आप बोले डबल सरफेस की बात करें या एक ट्यूब है जो फ्रिक्शनलेस है, तो एक बार 131 डिग्री पर, सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, 131 डिग्री पर अगर आप देखें तो हमारे लिए 131 डिग्री पर हमारे पास नो डाउट नॉर्मल रिएक्शन तो 0 होगा, लेकिन हमारे पास नीचे वाला सरफेस है, वेलोसिटी होती है टॉप तक पहुंचने की, वेलोसिटी एट टॉप इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो टॉप तक पहुंचने की वेलोसिटी तो है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया था, इसलिए धागे में वो गिर जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट कर देगा। इस बार यू मिनिमम कितना होगा, √4GR। क्लियर है क्या? यस और नो? सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए कि क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए, हां या ना? यस और नो? यस और नो बोलिए भाई। ठीक है, अब जो हम लोग अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, पिछली चीज की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, सारे बच्चे यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओवर अ सरफेस। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूले अगर आप चाहें तो मैं फॉर्मूले भी डिराइव कर दूंगा और बेसिक तरीके से भी सिखा दूंगा कि हमारे सवाल दोनों साइड से बने। ठीक है भाई, देखो जिनको रिपीट आ रहा है मैं दोबारा बता रहा हूं, रॉड के केस में बॉडी गिर नहीं सकती, रॉड कभी स्लैक नहीं हो सकता था, तो उस केस में √4GR मिनिमम वेलोसिटी होती है। धागे के केस में बॉडी गिर सकती थी, ढीला पड़ सकता है धागा, उस केस में √5GR। अगर आप नोटिस करें यहां वाले केस में हमारे पास यू मिनिमम कितना है, √5GR। √5GR क्योंकि गिर सकता है तो √5GR चाहिए होगा, लेकिन जहां पर गिर नहीं सकता, सरफेस उसको कहीं ना कहीं करवा देगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वहां पर √4GR होता है। क्लियर? यस। चलिए फिर बेसिक से ही हम लोग करते हैं। सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओवर सरफेस मतलब, ध्यान समझिए कि मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है। अब ये चीजें, ये वाली पार्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली मिलते हैं, इसके ऊपर थ्योरी नहीं मिलती है। ठीक है, हम लोग इन थ्योरी भी बात करते हैं। एक हमारे पास स्मूथ हेमिस्फेरिकल पार्ट है, स्मूथ हेमिस्फेयर है। मेरे पास एक बॉडी यहां पर थी टॉप पॉइंट पर जिसका मास इज m और मैंने इसको u वेलोसिटी दी है। ठीक है, मैंने इसको क्या करा है, हल्की सी u वेलोसिटी दी है। तो ये इसके सरफेस पर, ध्यान सुनना, ये आपका रेडियस है r, तो ये इसके सरफेस पे चलते 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 यहां कहीं पर आ गया है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी v, तो
कुछ एंगल ये थीटा हमारे पास रोटेट हुआ है, तो हमें बताना है, सबसे पहली चीज जो आपको बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट एनी एंगल थीटा, एट ब्लॉक एट एनी एंगल थीटा। सारे बच्चे एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, सारे बच्चे एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। बेटा इधर उधर की बात मत करना, टॉपिक जा रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। और बाद में मैं ज्यादा लोगों की, पीछे वाले बच्चे जो रोते हैं ना, उनकी ज्यादा मदद नहीं करता हूं, कभी कभार बोल दिया उनके बारे में, बोल दिया, वरना मदद नहीं करता हूं। और जो इधर उधर चैट कर रहे हैं ना बेटा, आप पीछे ही जा रहे हो। हर साल जो बच्चे 11वीं के लिए रोते हैं ना, आप उनकी कैटेगरी में खड़े होते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसी भीड़ में घुसते जा रहे हो, ठीक है। जब ये यहां से यहां थीटा एंगल जाएगा, तो आपको वर्क एनर्जी, यहां पे v चाहिए, तो स्पीड तो चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी। तो v अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे भाई? वर्क डन बाय ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन वर्क नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही आएगा। यस, यहां से यहां जाओगे तो सर ये वाला लेंथ कितना होगा? ग्रेविटी तो वर्टिकल लेंथ पर काम करेगी, मैंने कहा यस। तो ये अगर r है तो ये वाला लेंथ आया हमारे पास r cos थीटा, मैंने कहा हाँ। ये पूरा r है तो ये आएगा बेटा r माइनस r cos थीटा। तो ग्रेविटी का वर्क डन आएगा बेटा प्लस mg इंटू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu का स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, u स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, दैट इज v। अगर आप याद करें पिछले केस में, सर पिछले केस में तो माइनस आता था क्योंकि ग्रेविटी इसकी स्पीड को घटाती थी। इस केस में सर तो हमारा प्लस आ रहा है, हाँ, क्योंकि इस बार ग्रेविटी इसकी स्पीड को बढ़ाएगी। क्लियर है क्या भाई? वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारे पास किसी सरफेस पे भी तो हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मैंने ऊपर एक डब्बा रखा और माचिस के डब्बे को मैंने हिट कर दिया, तो माचिस का डब्बा उसके सरफेस पे जाके गिर जाता है। तो जब तक ये वर्टिकल सर, ये पूरा कंप्लीट तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब तक ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? ये होगी। क्लियर? सर r/2 क्यों नहीं करा? अबे तेरे को कैसे पता यार? किसी भी थीटा पर भाई, एट एनी एंगल थीटा, किसी भी थीटा का जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। अगर वो 30 डिग्री पर पूछेंगे तो वैल्यू डाल, 60 डिग्री पर पूछेंगे तो वैल्यू डाल, ये चीजें तेरे को करनी है। हाँ सर, क्या ये सरफेस को लीव करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अभी नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सारे बच्चे डिराइव करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एट एनी एंगल थीटा। नॉर्मल रिएक्शन एट एनी एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पर इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? सारे बच्चे अब डिराइव करें। जिनको फॉर्मूले से नहीं जाना है मत जाइएगा, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चे फॉर्मूला प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे फॉर्मूला प्रेफर नहीं करते। मैं दोनों बच्चों के लिए करूंगा, ठीक है? आपको जो बेहतर लगे आप करिए, फिर ये मत रोना कि सर फॉर्मूले से जाऊं या ना जाऊं, वो तेरा फ्रीडम है भाई, ठीक है? ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, mg ऐसे आएगा, थीटा हमारे पास यहां है, थीटा हमारे पास यहां है। किसको रिजॉल्व करना चाहिए बेटा? सारे बच्चे मुझे बताइए पहले, किसको रिजॉल्व करना है? सर व्हाट इफ फ्रिक्शन। बेटा जब मैं मना कर रहा हूं जयेश, बेटा नहीं है सवाल भाई तुम्हारे फ्रिक्शन वाले, नहीं है, इसीलिए मना कर रहा हूं, ठीक है? कर इसको बेसिक। फ्रिक्शन का वर्क डन वेरिएबल आएगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन बार बार वेरी कर रहा है, समझ? अभी इक्वेशन बना तू, फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। देख तेरा नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा, देख। करना चाहे तो कर सकते, लेकिन नहीं है सवाल। जो चीज मैं आपको पहले बता रहा हूं उस पर नजर रखो। सेंटर यहां है तो आपको वजन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां आएगा आपका mg cos थीटा और यहां पर आएगा आपका mg sin थीटा। जो सवाल आने होते हैं ना बच्चों के साथ, दिक्कत यही है, जेई की तैयारी करते समय बच्चों को लगता है कुछ नया सोच लेंगे तो तैयारी हो जाएगी अच्छी। भाई जो आते हैं ना पहले उसको सोच ले, अच्छे से कर ले, जब वो हो जाए तब कुछ नया सोच, सबसे पहले ही नया नहीं सोचते, ठीक है? इक्वेशन बनाना जरा, तो ये बनेगी इक्वेशन mg cos थीटा माइनस n इस बार mv स्क्वायर बाय r। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जरा देख, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। बेटा तेरा नॉर्मल रिएक्शन बार बार वेरी कर रहा है, थीटा वेरी करेगा, बार बार वेरी करेगा, v भी थीटा पर डिपेंड करता है। v की वैल्यू अभी निकाली है,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GR इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी डिराइव किया था, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GR माइनस 2GR कॉस थीटा। उठा करके यहां रखो, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी क्या आएगी, m हमारे पास यू स्क्वायर बाय आर प्लस 2mg हमारे पास, और हमारे लिए यहां पर m बाय आर माइनस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। सारे बच्चे एक बार चेक करना, यही आ रहा है क्या हमारे लिए। मैंने v स्क्वायर की जगह पर यहां रखा mu स्क्वायर बाय आर बनेगा, यहां पर 2mg बनेगा, यहां पर माइनस 2mg कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका आ रहा होगा mu स्क्वायर बाय आर इनिशियल वेलोसिटी का ये प्लस 2mg और माइनस mg कॉस थीटा। क्या यही आ रहा है बेटा, एक बार सारे बच्चे बता दीजिए। किसी भी थीटा पर कहां गड़बड़ हुई है, माइनस की कुछ गड़बड़ हुई है हमारे पास। mg कॉस थीटा माइनस n, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, वही कुछ फॉर्मूले में मेरे को भी गड़बड़ लग रही थी। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू आएगी mg कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर। तो नॉर्मल की वैल्यू जब आएगी mg कॉस थीटा माइनस m बाय आर इंटू वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर प्लस 2GR माइनस 2GR कॉस थीटा। आपके स्कूल में देख लेना टीचर ने डिराइव कराए हैं या नहीं कराए हैं। स्कूल में टीचर क्या कराता है, सिर्फ स्ट्रिंग का एक केस रूट ऑफ 5GR, रूट ऑफ 4GR का कहीं मेंशन नहीं होगा। आप अपनी नोटबुक में देखिएगा। डबल पाइप का जो अभी हम लोगों ने डबल सरफेस की बात करी है वो कोई मेंशन नहीं होगा, और इसका मेंशन नहीं होगा। जनरली अगर कराया गया है तो आप स्कूल के लिए भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की अगर आप बात करें तो ये माइनस माइनस 3mg कॉस थीटा बनेगा बेटा, हमारे पास माइनस mu स्क्वायर बाय आर बनेगा बेटा, और माइनस 2mg बनेगा। यही बन रहा है ना, यही हमारे पास बन रहा होगा। क्लियर? ये सुनो सर, इधर भी नहीं कराया है दिव्यम कुमार गोयल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपको दिखाऊंगा कि एडवांस के सवाल इससे भी आए। ठीक है, मैंने आपको पहली प्रॉमिस किया बेटा, आप जब इस बार हम लोग ऐसे नहीं कि ये पहले भी नहीं, पहले भी कराते हैं। ठीक है, आपको कंटेंट में कहीं कमी नहीं मिलेगी, बस आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। यस सर, क्या हो रहा है ये, अब आते हैं। मैं आपकी दुविधा, दर्द, ये सारी चीजें समझ सकता हूं। ठीक है सर, सिलेबस डिले में है, हाँ होगा, क्योंकि हम लोग डिटेल में चल रहे हैं बेटा। ठीक है, उससे परेशान मत हो। मैंने बहुत सारे बैचेस देखे, सर सिलेबस टाइम पे कराओ, सिलेबस टाइम पे कराओ, पढ़ वैसे भी नहीं रहे हो तुम, कम से कम तुम्हारी कॉपी में सारी चीजें तो हो। ठीक है, ध्यान से सुनो। सर ये हो क्या रहा है, मैंने कहा हटाओ इसको। ये इसलिए है कि आपके लिए कहीं अगर आपके पास एग्जाम में समय कम पड़ा तो आप करेंगे। अब मैं सवाल से सिखाऊंगा। अब देखते हैं कि आपने अगर पहले से सर्कुलर मोशन और ये सारी चीजें पढ़ी हैं, आपके लिए सवाल देखना कैसे होंगे। एक m मास का ब्लॉक है, r रेडियस पे हमारे पास है। पहला सवाल मेरे पास, व्हाट शुड बी u या v so that block leaves the surface at the top point, leaves the surface at top point। पहला सवाल, ये कहीं ना कहीं सर्कुलर में भी पढ़ाया है कि मैं इस सरफेस के टॉप पॉइंट पे माचिस की डब्बी रखी है, मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि ये सरफेस पे जाए ना, ये यहीं पर ही सरफेस को लीव कर दे। पहला सवाल। सर मैं पीछे के फॉर्मूला लगाऊं या ना लगाऊं, मैंने कहा कि वो तेरे ऊपर है, पहले कंसेप्ट लगा। सारे बच्चे, मेरी ये कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि यहीं पर ये सरफेस को लीव कर दे। सरफेस को लीव करना अगर आपकी बात है तो कंडीशन क्या होती है, सारे बच्चे जरा देखना कि कंडीशन क्या होगी सरफेस को लीव करना। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया बेटा लॉज ऑफ मोशन से। वेरी गुड यार, वेरी गुड।
सरफेस को लीव करना मतलब सर नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करना, यही हुआ। मैंने कहा, इन्होंने पूछा कि यार मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि ये यहीं पर सरफेस को लीव कर दे, तो मैंने कहा यार फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास यहां पर नॉर्मल है, तुमने कहा यस, यहां पर mg है, तुमने कहा यस, और ये सर्कुलर ट्रैक का ही हिस्सा है। तुमने इसको अगर v स्पीड दी है तो इक्वेशन क्या बनाते, आप कहते mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r कहते। मुझे एक ऐसा v चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, यहीं पर जीरो हो जाए, तो तुमने कहा mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एम v की वैल्यू अंडर रूट में जी आर। किस किस को ये बात समझ आ गई, दिल बनाइएगा भाई। मैं यहीं पर ही, इसी पॉइंट पर ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो की बात कर रहा हूं, तो यू कितना होना चाहिए, आपने ये करा, ये बेसिक से कराया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं कराया। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो फॉर्मूले से जाना चाहता हूं, मुझे किसी स्फेयर के बाहर अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू है 3mg cos थीटा माइनस mu स्क्वायर बाय r, इस केस में होगा माइनस 2mg होगा, यही है ना बेटा हमारे पास, है ना। हाँ, इन्होंने कहा है कि एट टॉप पॉइंट कहने का मतलब थीटा की वैल्यू जीरो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए तो u की वैल्यू क्या है, यही तो पूछा है। सर वाई नॉर्मल रिएक्शन जीरो, बेटा जब धागा, कॉपी में लिखिए सारे बच्चे, सीरियस बच्चे, जब भी धागा स्लैक होगा, धागा ढीला पड़ेगा, टेंशन जीरो होता है। लिखिए अपनी कंडीशन, whenever string slacks t equal to 0, whenever body leaves the surface, भाई किसी की बॉडी सरफेस से छूट रही है तो कांटेक्ट फोर्स जीरो हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स जीरो हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। तो मैंने इसी इक्वेशन में बेटा क्या करा, यहां पे जीरो डाला, 3mg cos जीरो डाला माइनस mu स्क्वायर बाय r, ठीक है, हमारे पास माइनस 2mg, तो ये कितना हो जाएगा mg, तो माइनस mg इस साइड जाएगा तो mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r आया सर, ठीक है। तो सर m से m गया, u की वैल्यू अंडर रूट में जी आर हमारे पास रही सर। सर फॉर्मूले से भी वही, बेसिक इक्वेशन से भी वही, क्लियर, हाँ या ना, सीधी सी बात। सेकंड सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इफ u इज इक्वल टू अंडर रूट में जी आर बाई 2, उससे धीरे से फेंका है तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके स्लाइड होएगा। फाइंड एंगल एट विच द ब्लॉक लीव्स द सरफेस। सारे बच्चे आराम से करें, ट्राई करें बिल्कुल आराम से। आपको यह बात समझ आई कि अगर मैं यहीं पर अंडर रूट में जीआर की स्पीड दे दूंगा, आप फॉर्मूले से जाएं या बेसिक से जाएं, तो ये यहीं पर ही सरफेस को छोड़ देगा, ये आगे भाग के गिर जाएगा कहीं। लेकिन अब मैंने उसकी स्पीड दी है अंडर रूट में जीआर बाई 2, उससे कम दी है, तो अब ये सरफेस पर मूव करके कहीं ना कहीं गिरेगा। तो अब बताना है फाइंड एंगल एट विच ब्लॉक लीव्स द सरफेस। अब दो तरीके, सर मैं इक्वेशन से जाना पसंद नहीं करता, सर मुझे इक्वेशन से ही जाना है। अब दो बच्चे होते हैं, दोनों को जरा देखते हैं, दोनों के क्या क्या स्ट्रगल रहेंगे। इन्होंने क्या बोला है कि भाई अब आपने जो स्पीड दी है वो पिछली वाली स्पीड से कम है, तो यहां से ब्लॉक चलेगा 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 और कहीं ना कहीं ये सरफेस को छोड़कर आगे गिर जाएगा। ये तो आपको भी पता है ना, अगर मैं आपको एक सरफेस पे छोड़ूंगा, जाओगे 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 और फिर सरफेस को छोड़ के गिर जाओगे। एक ऐसा एंगल आप सभी लोग बताएं, फाइंड द एंगल जहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। क्लियर? तो अब आप क्या कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को तो फॉर्मूला पता है कि किसी भी एंगल पर नॉर्मल रिएक्शन होता है 3mg cos थीटा। फॉर्मूले का बस दिक्कत यही है, याद ढंग से होना चाहिए, mu स्क्वायर बाय r माइनस 2mg होगा। u की वैल्यू मेरे को दे रखी है, when n इज इक्वल टू 0,
तो आपने यहां एन की वैल्यू 0 करी, ये हो गया बेटा 3mg cos थीटा, मुझे वो एंगल चाहिए, माइनस m बाय आर, u की वैल्यू आपके लिए है जी आर बाय 4 माइनस 2mg। क्लियर? हमें बस थीटा निकालना है, तो हमारे पास r और r कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बनेगा बेटा 0 इज इक्वल टू 3mg cos थीटा, ठीक है, और ये कितना आएगा 4 to 8 माइनस 9mg बाय 4, mg हम लोग उड़ा सकते हैं, 9/4 mg इज इक्वल टू 3mg cos थीटा आया बेटा, हाँ सर, mg और mg गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/4। क्या आपको सारे बच्चे, क्या आपको ये फॉर्मूला यही आ रहा है? हाँ या ना? यस। सर रूट में 2 नहीं है, नहीं, उस वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी मैंने कहा है, ये तो बेसिक से, ये फॉर्मूले से आया। सर मेरे को ना एग्जाम में कंफ्यूजन हो रही थी, तो क्या आप मेरे को बेसिक से सिखा सकते हैं, सो दैट अगर एग्जाम में मेरे को प्लस माइनस की कंफ्यूजन हुई तो मैं सवाल गलत ना करूं, बिल्कुल होना भी चाहिए। सर कंप्लीटली कैसे करूंगा, सारे बच्चे जरा देखना, जब आपने यहां पर u से फेंका है, u की वैल्यू ये है, जहां पर भी ये सर लीव करेगा वहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। स्टेप बाय स्टेप सीखना यार, जहां पर भी ये लीव करेगा वहां नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। सारे बच्चे मुझे ये बताएं, क्या यहां की स्पीड और यहां की स्पीड सेम होगी? नहीं, ये तो कुछ और होगा। और ये सरफेस अगर मैं देखूं नॉर्मल mg cos थीटा, आप अपनी सर्कुलर ट्रैक पे ही चल रहा है, तो आप इक्वेशन तो बनाते ना, आप कहते mg cos थीटा माइनस n सर mv स्क्वायर बाय आर होगा। अब when leaves contact, जब ये कांटेक्ट को लीव करेगा सर नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए, मैंने कहा हाँ, तो सर n की वैल्यू 0 कर दूंगा, तो mg cos थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, mv स्क्वायर बाय आर। अब जरा देखना सारे बच्चे, ये आया? आपको v पता है क्या? ये u यहां से v बना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस, वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां से लेके यहां तक ग्रेविटी काम करेगी, तो ये लेंथ कितना आएगा बेटा, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम आपको फिर से लगानी पड़ेगी। सर ये v निकालने के लिए यहां से यहां ग्रेविटी ने काम किया, प्लस mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर, उठा करके यहां रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस। क्लियर है क्या? हाँ या ना? एक बच्चे ने 53 डिग्री बोल दिया, गलत है बेटा, इसका ट्राइंगल बना, cos थीटा 3 और 4, 3 4 5 का ट्राइंगल नहीं है ये, अगर ये 3/5 होता तब होता तेरा 53, गलती मत कर देना एग्जाम में ऐसी। क्लियर? हाँ या ना? जब भी आपको मैं कोई फॉर्मूला बताता हूं उससे घृणा मत करा करना, क्योंकि आप समझ रहे हैं इसको आपने 3 स्टेप में करा, एग्जाम में आपको ये इक्वेशन भी बनानी है, इसको भी सॉल्व करना है, करना तो वही पड़ेगा ना यार, मत जा फॉर्मूले से, कर इसको दोबारा। इरिटेशन कई बच्चे ना आपको आपकी तैयारी में मिलेंगे, अरे ये मास्टर तो फॉर्मूले ज्यादा याद कराता है, तो भाई तेरे रास्ते में फॉर्मूले थे तो तेरे को करने पड़ेंगे, या तो तू बेसिक से जा, तेरे पास हर बार समय होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भाई फॉर्मूले भी काम आते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी याद किया है ना, डिराइव कर लेना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर याद करा है ना, डिराइव कर लेना भाई, बार बार नहीं होता बेटा। एक समझदार बच्चा इन सारी बकवास चीजों को साइड करता है और कहता है भाई जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में भी चीजें याद करनी पड़ेंगी, ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स याद करने पड़ेंगे, जो टॉपर बच्चा होता है उन सबको वैसे ही ट्रीट करता है। ये आया हमारे पास। इसके बाद अगला सवाल, ठीक है, यहां तो ये गिर गया, सी पार्ट, हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, एक ऐसा एंगल निकाल लिया है जहां पर ये सरफेस को लीव कर देगा। अगला सवाल, वेलोसिटी व्हेन इट लीव्स द सरफेस, बताओ भाई,
अगर मेरे पास u की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट में GR/2 है, तो जब इसका अब यही सवाल मिलेंगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड v ऑफ बॉडी व्हेन इट लीव्स द सरफेस, व्हेन इट लीव्स सरफेस। लो भाई, अब बताओ, जब भी ये सरफेस को लीव करेगा तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड बोल सकते हैं, ये v कितना होगा। अब ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए, दिस विल बिकम लेंदी। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, भाई लीव कब कर रहा है, पहले तो वो ढूंढो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो करो, और फिर जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, हमें पता लगा थीटा इज इक्वल टू या कॉस थीटा, जब हमारे पास 3/4 था तब इसने लीव करा था। तो v का फॉर्मूला तो मेरे को याद है ना यार, अंडर रूट में u² प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा हर चीज का बेनिफिट होता है, u² प्लस 2gr इंटू 1 माइनस 3/4 सीधे रख लो। u² हमारे पास क्या आएगा बेटा, gr/4 प्लस 2gr और इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में gr/4 बेटा, और ये बन जाएगा gr/2। तो ये हमारे पास gr/2, तो ये अंडर रूट में 3gr/4 बनेगा, तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में 3gr/2, ये होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, इधर उधर की बात मत लिखिएगा। कल एक बच्चे का मैंने आपको नाम बताया था ना, जिसको ब्लॉक किया गया था, उसने कल रात को मेरे को मैसेज किया, सर आई एम सॉरी, अगली बार गलती नहीं होगी। मैंने व्हाट्सएप से भी ब्लॉक किया। ठीक है, तो आप लोग जो इधर कर रहे हैं ना बेटा, आप ब्लॉक होने वाले हैं। ठीक है, ऋषभ करके जो बच्चा था, अभी वीडियो शायद देख रहा होगा। पहली बात बेटा, मैंने तेरे को क्लास में भी बोली होगी, मेरे को मैसेज मत करना, तूने कर दिया, तो तू वहां से भी ब्लॉक हुआ। तूने गाली गलौज करी थी, तो उसके लिए तू अब परमानेंटली, वैसे तो उसका परमानेंट बैच गया है, ठीक है, चैट से ब्लॉक नहीं हुआ है, परमानेंटली गया है। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे बच्चे बेटा इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि बैच में तो आपने कर ही लिया तो कर ही लिया, ठीक है, और चीजें मत कर देना, मैसेज तो कतई मत कर देना बेटा, मारते बहुत है हम। ठीक है, पार्टिकल स्लाइड डाउन, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, मल्टीपल करेक्ट ये वाला सवाल आप करेंगे। ठीक है, एक तो गाली दे रहा है आपस में एक दूसरे को, और ऊपर से सॉरी मांग रहा है। अबे करते समय तुम्हें नहीं समझ आती तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ठीक है, 6600 रुपए हम खाएंगे फ्री में बेटा, जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा ना बेटा। 6600 दो बच्चा गया। ठीक है, हाँ, दो बच्चा गया, तो 13,000 रुपए के आसपास हम लोगों का पार्टी करेंगे। ठीक है, यस, और तुम गालियां दो हमें, हम तुम्हारे ही पैसे का आखिरी में सिलेक्शन होने के बाद बच्चों के साथ पार्टी कर लेंगे। ठीक है, किसी को और दान करना हो, दान पुण्य कमाना हो तो कर सकते हैं, खुल के गाली दीजिए हमें, हम आपका पैसा लेके बैठे बैठे हैं बेटा, भगा देंगे तुम्हें। क्लियर? हाँ सर, नंबर कैसे मिल जाता है बेटा, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आप लोग ना टेक्निकल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी, आप जितनी चीजें लिखते हैं विद टाइम स्टैम्प, विद डेट, विद लेक्चर, सब रिकॉर्ड होता है। किस दिन हिस्ट्री बनाकर बस आपके मोबाइल नंबर की हिस्ट्री निकालेंगे, जहां जहां जिस जिस बैच में जाके आपने जो जो किया है, सीधे आपके पेरेंट्स को मेल, ये किया जा सकता है, बस हम करते नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको फिर जान से मार सकते हैं, कि इमेज चेंज हो जाएगी ना, हमारा बच्चा तो यार बिल्कुल सीधा साधा दिखता है, अरे दादा रे दादा इतना गाली देता है। A particle slides down from outside the surface of a smooth vertical circle outside the surface, ठीक है, of a smooth vertical circle of radius r due its weight starting from rest। अब ये आपके मल्टीपल करेक्ट में है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब जरा देखते हैं कितने बच्चे इसको आराम से करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, मल्टीपल करेक्ट है, टेक योर टाइम। ये आइए आ जाओ, क्लियर।
It will leave the circle at the angle of cos inverse of 2 by 3 from the vertical. It will leave the vertical circle at a distance r by 3 below a point A. Velocity of the particle when it leaves the circle is this, none of this. आप सारे बच्चे यहां पर हम लोगों ने एक डब्बे को रखा है बेटा, सारे बच्चे जरा करेंगे इस बार u की वैल्यू हल्की, मतलब आप ये समझिए डब्बे को रख के हल्का सा टच किया, मैंने इस बार स्पीड नहीं दी है, u की वैल्यू 0 है, किस एंगल पर जाके गिरेगा, ये सारी चीजें हमें करनी है। अच्छा सवाल है, मल्टीपल करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके मल्टीपल करेक्ट में आ रहा है तो जेई मेंस के इसके इंडिविजुअल पार्ट्स करोगे तो जेई मेंस के सवाल बन गए, कंबाइन करोगे तो आपको सारी चीजें एडवांस के लिए आएंगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेट आउट करनी है। चलिए बेटा आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने स्लाइट टच किया है, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, u की वैल्यू 0 ही है तो ये मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा, एक पॉइंट पर आके ये सरफेस को लीव कर देगा। हमें नहीं पता कौन सा एंगल है, इन्होंने पूछा है कि बताओ भाई ये किस एंगल पर जाकर ये सरफेस को लीव करेगा, ये पूछा ना। इट विल लीव द सर्कल एट फ्रॉम द वर्टिकल, क्लियर। तो भाई देखो जहां पर ये लीव करेगा, लीव सरफेस, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि यार नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कितना आया था बेटा 3mg cos थीटा, आप बेसिक से जरूर करना, माइनस mu स्क्वायर बाय r माइनस 2mg। हाँ सर, u की वैल्यू उन्होंने कहा है 0 है, उड़ा दो भाई, नॉर्मल की वैल्यू 0 है, उड़ा दो भाई, तो ये क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 3mg cos थीटा माइनस 2mg, अदरवाइज इक्वेशंस बनानी पड़ती तो 2/3 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। तो क्या हमें यही ऑप्शन दे रखा है बेटा, सीरियस रहना आज की क्लास में, तो क्या हमें यही दे रखा है, बिल्कुल, तो यस ए ऑप्शन तो है। इट विल लीव द सर्कल एट अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ r/3 बिलो ए। इन्होंने कहा है कि जब भी ये लीव करेगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस जो यहां से यहां होगा, अगर मैं बात करूं इसका लेवल अगर मैं ऐसे नाप लूं तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा इन्होंने कहा है दैट इज इक्वल टू r/3। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस होता है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वर्टिकल डिस्टेंस, सारे बच्चे जरा देखना, वर्टिकल डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ सर, तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना आया था 2/3, तो ये r/3 आ रहा है। क्या इन्होंने भी वही दिया है? यस। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द सर्कल इज दिस। हमारे पास किसी भी एंगल थीटा पर वेलोसिटी आपको पता है अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सर आपको ये फॉर्मूले कैसे याद है बेटा, दिन भर इन्हीं को जप रहे हैं, याद हो गए हैं, तुम भी जपोगे, याद हो जाएगा। u की वैल्यू 0 है, 2gr इंटू 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट में 2gr/3, इसकी v होगी। तो कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती बेटा, अंडर रूट में 2gr/3, ये भी सही है। तो ABC that is your answer। ABC, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब इस सवाल के आगे भी एक सवाल बना दूं सारे बच्चे। सर हाउ 3mg, कहां 3mg, ये फॉर्मूला था ना भाई हमारे पास, तो ये u की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास इस साइड जाएगा 2mg और फिर mg कट जाएगा, ठीक तो है, ठीक है। आइए अब मैं इसी सवाल में एडिशनल सवाल आपसे पूछता हूं। टाइम टेकन, अब देखते कौन कौन, ये अब आपका एडवांस में घुसते जा रहा है। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड आफ्टर लीविंग सरफेस। अब जरा देखते कौन कौन कर पाता है, कितना समय लगेगा जमीन तक पहुंचने के लिए, यही सवाल था। अब यहां पर रायता मत फैलाना, ठीक है। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि ये कोई एक एंगल था कॉस थीटा,
अगर आप देखें तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 पर ये सरफेस को लीव कर दे रहा है। इस समय इसके पास कुछ v है, तो यहां से स्टार्ट हुआ था, ये कुछ लेंथ यहां से नीचे आ चुका है r/3, और यहां पर ये सरफेस लीव करके गिरता है। तो इसको जमीन तक पहुंचने के लिए, वेरी गुड, लव यू बेटा। किस किस को ये फील आ गई? इसके बाद तो सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? वेरी गुड। जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई, इसके बाद तो ये सर सरफेस को ही लीव कर रहा है। हाँ, ये आपका हाइट है, ध्यान से देखिएगा। यस, इस सवाल में आपका हाइट जरा देखना, जो हाइट में लेके चलूंगा h, एक रेडियस है r, प्लस ये वाला लेंथ कितना होगा 2r/3 प्लस 2r/3 सर ये आएगा, तो हाइट हो जाएगी 5r/3, आपकी हाइट आ गई। अब दो कंसेप्ट जुड़ गए बेटा, तो अब वैसे ही इसमें हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम आ चुका है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सर्कुलर मोशन भी आ चुका है, अब प्रोजेक्टाइल भी आ गया। अब ऐसी चीजें, सारी चीजें पीछे की रिवाइज होंगी तभी तो होगा। इस सवाल को मैंने क्या कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद तो सर्कल वाला पार्ट तो गया। अब सवाल पता क्या बन गया, h डिस्टेंस पर बच्चों से गलती होती है, अंडर रूट में 2h/g, गलत। ठीक है, कर दिया कुछ बच्चों ने, अंडर रूट में 2rg लिख रहे हैं, गलत। इसकी वेलोसिटी बेटा ये है, अभी हम लोगों ने वेलोसिटी भी निकाल ली है, अंडर रूट में 2gr/3। कैसी गलती कर रहे हो चच्चा? ठीक है, एंड जब मैं बोल रहा हूं एडवांस का है तो ध्यान से सोच के कर। ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा। बेटा जब तू छत पे से किसी एंगल पर फेंकेगा तो अंडर रूट में 2h/g थोड़ा टाइम होएगा। वो कब होता था? हॉरिजॉन्टल केस में होता था। समझ, यहां पर जो तुम्हारी ux आएगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x आएगा, दैट इज अंडर रूट में 2gr/3 इंटू कॉस थीटा होगा चच्चा। यस, और यहां वाली uy जो तुम्हारी होगी अंडर रूट में 2gr/3 इंटू साइन थीटा होगा। सर हम साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा दैट इज, ट्राइंगल से ही सिखाया ना, ट्राइंगल से ही करो। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 9 माइनस 4 √5। तो साइन थीटा अगर तुम्हें चाहिए तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सेम अप्रोच शौर्य बेटा, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल थोड़ना है कि आप अंडर रूट में 2h/g बोलोगे, ये इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, तो अब ये जाके कहीं ना कहीं हमारे पास गिरेगा, तो आपसे रेंज और टाइम पीरियड निकलवाई जा सकती थी। सर टाइम पीरियड कैसे निकालें? sy इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t का स्क्वायर। यस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y माइनस 5r/3, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y साइन थीटा भी अगर आप रख दें अंडर रूट में, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, अंडर रूट में ये तो अंदर ही ले जाते हैं, अंडर रूट में 5/3 है ना ये हमारे पास, तो ये अंडर रूट में 10gr डिवाइडेड बाय 1/3, और ये ले जाते हैं 27 कर लेते हैं अंदर। साइन थीटा की वैल्यू डाल दी बेटा, रूट ऑफ 5/3, तो अंदर जाएगा 9 इंटू 3 27, ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में 10gr/27 इंटू t माइनस हाफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन g t का स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन सॉल्व होती। सर इसमें तो मौत आ जाएगी। हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी? लेकिन आपके लिए कांस्टेंट है, तो आप ABC कांस्टेंट लेके आराम से टाइम की वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a। और अगर आपसे कोई रेंज पूछता तो रेंज होगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम यहां से निकाल करके अंडर रूट में 2gr/3, कॉस थीटा आपका आया था 2/3, और फिर इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या अप्रोच समझ आ गया? हाँ या ना सारे बच्चे? इक्वेशन देखो, जब एडवांस पूछेगा तो आपकी हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। मैं तो जब वो जो सवाल चल रहा था, हमारा तो सवाल ये था ना,
मैंने कहा इसी के आगे अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूं तो डेटा आपको एडवांस में डेटा आपको ऐसा दिया जा सकता है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं तो बस उसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए थी। इसके बाद क्या होने वाला है, सर ये तो सरफेस को लीव कर गया, अब सर्कुलर मोशन ना होके इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये आपने cos थीटा निकाला है तो ये जमीन से हाइट कितनी होगी, r प्लस 2r/3। अब ये हाइट हो गई तो गलती से अंडर रूट में 2h/g मत लगा देना, क्योंकि वेलोसिटी आते आते किसी एंगल पर है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है बेटा। थीटा निकाला था, थीटा यहां है 90 माइनस थीटा, थीटा यहां आएगा, इसी वेलोसिटी का cos थीटा sin थीटा आपको करना पड़ेगा। हो सकता है वो रेडियस की वैल्यू 1/10 दे दे, ठीक है, या 1/20 दे दे, या 1/60 दे दे, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 90 बनेगा, 1/3 वेलोसिटी, कैलकुलेशन आपकी आसान करी जा सकती है ना। अगर मान लो रेडियस की वैल्यू अगर मैं 1/60 ले लेता हूं तो ये कितना आता, 2 10, ठीक है, 1/60 और 3, तो ये गया, ये 3 हुआ, तो ये वेलोसिटी 1/3 आ जाती। देखो अब सवाल उनको आसान बनाना होता तो रेडियस की वैल्यू 1/60 कर देते, तो रेडियस की वैल्यू 1/60 करते तो ये हमारे पास 10 निकलेगा, ये 3, 1/9 रूट लोगे 1/3, ये आसान हो गया। यहां पर भी चीजें आपकी आसान हो जाती, तो आपका कैलकुलेशन किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपसे गलती कहां हो सकती थी वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सारे बच्चे ठीक है, हमारे पास इस सवाल को करेंगे या ये आपको देखा देखा सा सवाल लग रहा है। इस बार √2 अंदर, वो 2 अंदर है, ठीक है। हमारे पास पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द outside a fixed smooth sphere of radius a. Particle will leave the sphere where contact force becomes 0. Particle will leave the sphere at a vertical distance of r/6 from the point of projection. Particle will leave the contact at an angle of this. None of these. हाँ या ना, ये बात ट्राई कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी देंगे, अंडर रूट में आरजी से तो कम ही होगी वेलोसिटी, क्योंकि अंडर रूट में आरजी में तो ऊपर ही सरफेस को लीव कर देगा। यस, क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं, ये था आपका एडवांस का वाला सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन पे खटाखट, सारे बच्चे ठीक है, आइए। क्लियर, हाँ आप देखो भाई, मैं आपको कह रहा हूं जब आप फिजिक्स में आते हैं ना, अब आपकी मैकेनिक्स बिल्कुल बीच में आती है। देखो आप कहीं पर वर्क एनर्जी, आपके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए, वर्क एनर्जी, फ्री बॉडी डायग्राम, प्रोजेक्टाइल, सारी चीजें रिवाइज करोगे तब जाके आप एडवांस के सवाल तक पहुंचोगे। स्टोन वेइंग हमारे पास 0.5 kg टाइड टू अ रोप ऑफ लेंथ, लेंथ आपको दे दिया है 0.5 मीटर, सारे बच्चे आराम आराम से करेंगे, और मास आपको दे दिया है 0.5 kg। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से बहुत लोग घबराते हैं, बस इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, बिलीव मी इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ठीक है। हमारे पास टाइड टू अ रोप ऑफ लेंथ 0.5 मीटर रिवॉल्व्स इन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन, मेंशन है, मतलब ग्रेविटी का पंगा है। द टेंशन ऑफ द रोप एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज 45 न्यूटन। ये जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर था, ठीक है, जब ये हमारे पास बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास है 45 न्यूटन। To what height will the stone rise if the rope breaks at the moment when velocity is directed upward? गलतियां होंगी लेकिन ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं फॉर्मूले से जाऊंगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं बेसिक से जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पहले बेसिक से जाता हूं, आखिरी में फॉर्मूला बताऊंगा। यार आपका टेंशन मास है, जरा समझना, मास है 0.5, अगर ये रेस्ट पर होता तो टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए थी 5 न्यूटन। सारे बच्चे वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे इसको फील करें। यार अगर ये पेंडुलम रुका हुआ होता तो सर यहां तो mg होगा, यहां टेंशन होगा। मैंने कहा सर टेंशन की वैल्यू तो 0.5 इंटू 10 5 न्यूटन होनी चाहिए, यहां तो सर 45 दे रखी है, मतलब ये चल रही है, वो रुका हुआ नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। जब ये u स्पीड से जाएगा तो टेंशन वजन से ज्यादा होगा, तभी सर्कुलर मोशन होगा, यही तो बात बोली थी। तो T माइनस mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r आप बनाते थे तो टेंशन की वैल्यू mg प्लस mu स्क्वायर बाय r होती है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, पार्टिकल रुका नहीं था, इसका मतलब इक्वेशन। अब बात आते हैं लोएस्ट पॉइंट पर, अगर मैं u की बात करूं तो टेंशन यहां है, mg यहां है,
तो सर्कुलर ट्रैक पे इक्वेशन बनानी सिखाई है? हाँ सर आपने तो सिखाई है, तो बनाना है। हम भी परेशान हो गए बताते बताते। mu² बाय r। सर ये क्यों कर रहे हो भाई? मेरे को तो यही नहीं पता ना कि कितनी स्पीड से फेंका है। To what height will the stone rise if the rope breaks at the moment when velocity is directed upward? जब ये यहां पर आया है, इसी समय धागा टूट गया, तो ये और ऊपर जाके गिर जाएगा। तो ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा हमें ये बताना था। तो यार यहां की वेलोसिटी तो तब पता लगेगी ना जब यहां की पता होगी। यहां से आते आते वेलोसिटी कम होगी, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा टेंशन की वैल्यू 45 माइनस लोवेस्ट पॉइंट पे दे रखी है इंटू 5 इज इक्वल टू 1/2, मास की वैल्यू 0.5 है, इंटू v² डिवाइड बाय r की वैल्यू भी 0.5 है। ये गया तो रूट ऑफ 40 दैट इज इक्वल टू v, वो u लेके चल रहे ना। पहला स्टेप आया। हाँ सर, यहां से लेके यहां तक इसकी स्पीड कुछ और बन जाएगी। सर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं या फॉर्मूला लगा लूं? मैंने कहा जो बेस्ट लगे तेरे को, जो तेरे को बेस्ट लगे। लेकिन अभी हम बेसिक से चल रहे हैं। सर यहां से लेके यहां तक ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी, -mgr इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर माइनस हाफ mu का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ सर, यम यम यम। मैंने कहा बहुत सही, -2gr इज इक्वल टू v² माइनस u²। तो सर यहां पे ले आएंगे तो u² माइनस 2gr, सर v² आया। मैंने कहा हाँ, तो u² कितना है 40 माइनस 2 इंटू 10 इंटू r की वैल्यू थी 1/2 लिख लेते हैं। तो सर 2 गया, रूट ऑफ 30, सर v आया। यस। इसके बाद सारे बच्चे इन्होंने कहा कि यहीं पर धागा टूट गया, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर सारी वेलोसिटी ऐसी है, इसके बाद तो ये ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो ये वाली हाइट निकालनी, वर्टिकल ये जो हाइट होती थी ये v²/2g हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ी है। हो तो गया सवाल, मैं यहां पे लिख देता हूं। हाइट जो आएगी दैट इज v²/2g, तो v का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 20, 1.5 मीटर। फ्रॉम ग्राउंड अगर आपको, अब देखो मेंशन नहीं है तो मैं लिख देता हूं, ऑप्शन में अगर आपको फ्रॉम ग्राउंड पूछा जाए तो 1.5 प्लस 0.5 2 मीटर फ्रॉम ग्राउंड होगा। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल, फ्रॉम जो भी आपने आंसर बताया है बस ये चेक कर लेना आप कहां से बता रहे हैं। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लेवल अगर आप बात करें तो ये 1.5 मीटर की हाइट आई। किस किस का यही आंसर आया सारे बच्चे ये बता दीजिए। ये बेसिक से सॉल्व किया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं। सर मेरे को इतना एग्जाम में टाइम नहीं था कि मैं सारी इक्वेशन बनाऊं, तो मैंने कहा भाई ये ले, तो फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब यहां पर आपका लोएस्ट पॉइंट पर था u, तो टेंशन का फॉर्मूला सारे बच्चे बताएं क्या यही था, 3mg cos थीटा प्लस mu² बाय r माइनस 2mg, है ना? आई थिंक यही था, है ना? टेंशन हाँ -2mg। क्लियर? तो मैंने कहा कि टेंशन जब थीटा की वैल्यू 0 है तो टेंशन इन्होंने हमें दे रखा है 45, ठीक है? तो मैं u निकाल लेता हूं। तो यहां से अब आप क्या कहेंगे, 45 इक्वल टू 3 इंटू 0.5 इंटू 10 प्लस 0.5 इंटू यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू 10। तो ये कितना आएगा बेटा 45, 15 u², और हमारे पास 2 इंटू ये 2 इंटू 0.5 है, तो 5 to 10 माइनस 10, तो ये 5 40 इक्वल टू u² आया। यस, हाँ या ना? u² आ गया बेटा हमारे पास, रूट 40 वहां पर भी आया था। अब किसी को फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर सर v तो पता ही नहीं है। मैंने कहा यार v का फॉर्मूला होता था अंडर रूट में u² माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एंगल कितना घूम चुका है 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो सर ये आएगा
40 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.5 कॉस 90 0। सर ये आ गया हमारे पास 5 to 10 अंडर रूट में 30। उसके बाद तो सारी कहानी सेम है। यस और नो? ये आपकी फ्रीडम है बेटा। एक बार कलम चलाना स्टार्ट करोगे आप भी खेलोगे बेटा। यहां पर कोई खतरनाक बात है नहीं। लोग जबरदस्ती इसको आपको इरिटेट करेंगे कि यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दिमाग खराब होता है। अरे कुछ नहीं होता, कलम चलाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत आ जाएगा। अप्रोच तो पता है। अब सारे बच्चे, एक स्मूथ ट्रैक से मैंने एक बॉडी को छोड़ा है। देखो दोनों चीजों का बेनिफिट है। कई बार आप कहोगे सर मेरे को तो फॉर्मूला याद थे, मैंने मेथोडोलॉजी पे इतना ध्यान दिया नहीं, इस सवाल में फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, कौन सा लगाऊं? दोनों तरीके हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फॉर टाइम, बेसिक्स फॉर कंसेप्ट्स। ठीक है, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर दिस सिचुएशन। सारे बच्चे जरा देख रहा, एक ब्लॉक को रिलीज किया है, जाएगा जाएगा जाएगा, आर रेडियस पर घूम रहा है। यहां की वेलोसिटी है √7gr। सबसे पहली बात, हाइट कितनी होगी? सर हमें एंगल कैसे पता चला? भाई लोवेस्ट पॉइंट पर एंगल फॉर्मूले में देख, थीटा कहां से नापा था? वर्टिकल। देखो फॉर्मूले में आपने अब थीटा पर ध्यान नहीं दिया। थीटा कहां है? यहां से। जब लोवेस्ट पॉइंट की बात होगी तो थीटा की वैल्यू 0, जब हॉरिजॉन्टल पॉइंट की बात होगी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। वो तो मैं अपने हिसाब से डाल दूंगा। सबसे पहला सवाल है, हाइट बताइए कि ये हाइट कितनी है कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड vc √7gr है। अब तो कोई वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला नहीं लगा रहे आप। होमवर्क नहीं, चुपचाप सवाल करो यार। कोई अच्छा सवाल होगा दे दूंगा होमवर्क। बेटा सारे सवाल पे होमवर्क मत लिखा करो, मैं चैट बंद कर दूंगा अभी। कुछ सिखाना चाह रहा हूं आपको। मेथड 1, ये आपने रेस्ट से रिलीज किया है। यार यहां से ये हाइट कितनी हो कि यहां पर हमारे पास यह है, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं, है ना? अगर आप देखें, सारे बच्चे जरा देखिए, जिसको जो मेथड सही लगे। सर एक ये लेवल ले लो, तो मैंने कहा हाँ, और एक ये लेवल ले लो सर, मैंने कहा यस। ग्रेविटी का वर्क डन, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते तो आप कहते सर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। नॉर्मल वर्क करेगा नहीं, तो ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है? इस लेंथ पर। ये आर रेडियस है तो ये तो h माइनस आर हुआ, मैंने कहा हाँ। तो सर प्लस mg h - r इज इक्वल टू ½ का स्क्वायर √7gr का स्क्वायर -0। मैंने कहा यस। तो सर m और m उड़ा देते हैं, gh - gr इज इक्वल टू 7gr/2 आया। मैंने कहा हाँ। सर इसको इधर ले जाओ या g भी उड़ा दो सर, g तो h की वैल्यू आएगी सर हमारे पास 9r/2। किस किस का यही आंसर आ रहा है बेटा? वेरी गुड। सर मेरे को तो हिट ही नहीं करा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा चल ठीक है, नहीं हिट करा। एक बात बता, यहां पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी चलते चलते काइनेटिक में बनेगी। अगर तू ये रेफरेंस लेता, सर मैं मैकेनिकल एनर्जी यहां से चलेगा तो सर काइनेटिक में आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला तू लगा सकता था वो वेलोसिटी का, v इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर -2gr इंटू 1 - cos थीटा। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, दिल बनाइएगा इस बात पर। यहां से लेके यहां तक तो तू सोच सकता है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh। देखो दूसरा मेथड कर ही देता हूं। अब हो सकता है बच्चे को ये नहीं याद आया कि सर हाँ यार ये चीज आएगी, लेकिन उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले याद आ रहे हैं, तो वो क्या कहेगा समझना, वो एक साथ वहां तक नहीं लगा पा रहा। वो कह रहा है कि भाई कुछ ऐसी कहानी है सर, यहां h हाइट थी और ये पॉइंट, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी है अंडर रूट में 7gr। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, यहां से लेके यहां तक तो लगा सकता है, a b तक। हाँ सर वर्क एनर्जी लगा ले, प्लस a से b की बात कर रहा हूं, तो आप कहते सर प्लस mgh इज इक्वल टू ½ mva का स्क्वायर, वो vb का स्क्वायर। मैंने कहा यस, और इनिशियल रेस्ट पर है, m गया, vb की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में 2gh।
हाँ या ना? कुछ बच्चों ने ये करा होगा, सर यहां से आते 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 इसकी यहां पर वीबी कितनी होगी सर, वो मेरे को पता लग गई अंडर रूट में 2gh। इसके बाद तो सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन था, तो वेलोसिटी एट एनी एंगल आपने फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने कहा तो फिर क्या दिक्कत है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दे, u की वैल्यू अंडर रूट में 2gh रख दे, और v की वैल्यू अंडर रूट में 7gr बाई 2 तो नहीं है ना, 7gr हमारे पास रख दे, तेरे को फिर से वही मिल जाएगा। सेम आ रहा है सारे बच्चे? हाँ या ना? अगर मैं यहां से यहां करूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 2gh आया, यहां से लेके यहां तक हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन लगा दे। सर मेरे को तो किसी भी एंगल पर वेलोसिटी पता है, तो मैंने कहा यहां से यहां थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। हाँ सर, तो मैंने कहा रख दे cos 90 0 हो गया। सर u क्या रखूंगा, मैंने कहा vb होगा, u की वैल्यू अंडर रूट में 2gh रख दे और अंडर रूट में 7gr रख दे, h की वैल्यू आ जाएगी, है ना? एक तो ये तरीका था। अब सारे बच्चे दूसरा सवाल है, फाइंड स्पीड एंड नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल दी, इसकी तो पता लगी गई है, h की वैल्यू कितनी आई 9r/2। अब मैं आपको क्या सवाल दे रहा हूं, सेकंड सवाल ये है हमारे पास, ठीक है। h अगर अब मेरा सवाल ये है कि h की वैल्यू थी 9r/2, सारे बच्चे इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन, इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर स्पीड और नॉर्मल रिएक्शन बताएं, सी पॉइंट पर बताएं और डी पॉइंट पर। कईयों को लगेगा सर ऐसा तो कुछ ना कुछ आपने कराया है, बिल्कुल करो, करो भाई। सर अब नॉर्मल रिएक्शन भी बताना पड़ेगा, अब तू फॉर्मूले से जा, बेसिक से जा, जो तेरे को करना कर, आंसर तक पहुंच भाई। अब ये बहाने छोड़ दे सर फॉर्मूला ये वो, आंसर तक पहुंच। यहां पर एक ब्लॉक था, हाँ, जब वो यहां से यहां आएगा तो वीबी, अभी आप लोगों ने, मैं सबके लिए लिख देता हूं, बी के लिए अगर आप देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाते सर, प्लस mg h इज इक्वल टू हाफ mvb का स्क्वायर माइनस 0। यस, तो mg की वैल्यू आपके लिए कितनी, h की वैल्यू कितनी है बेटा, 9r/2 इज इक्वल टू हाफ mvb का स्क्वायर, mm 2 vb की वैल्यू आपकी आ रही होगी 3 अंडर रूट में gr। यस यस, अंडर रूट में 9gr देवगुप्ता, वेरी गुड, 3 बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत। अब नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, मैंने कहा फंडामेंटल से जा, तेरे को फॉर्मूला लगाना है लगा ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये था, ये कितने से जा रहा है, वीबी से जा रहा है, तो बेसिक से अगर कोई जाता तो सेंटर यहां है। सर्कुलर मोशन में मैंने सिखाया था कि कभी भी आपको इक्वेशन बनानी होगी तो टुवर्ड सेंटर n माइनस mg ही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है, mvb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको चाहिए तो mg प्लस mvb का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r आएगा। हाँ सर, तो mg प्लस mvb का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे हमारे पास 9 mg आपको मिलेगा, तो 10 mg आंसर आ रहा होगा लोएस्ट पॉइंट पर। वेरी गुड, फॉर्मूले से जाना है प्लीज, आज आप, कल आपकी छुट्टी है, प्लीज फॉर्मूले से एक्सप्लॉइट करें, देखेंगे क्या हो रहा है। सर सी पॉइंट कर, तो हमें वेलोसिटी एट सी तो हमें डायरेक्टली गिवन है अंडर रूट में 7gr, हाँ गिवन ही है। नॉर्मल यहां होगा, mg यहां होगा, इधर की इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन की चाहिए, या तो आप फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू, n का फॉर्मूला था ना 3mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय r माइनस 2mg, u की वैल्यू ये रखेंगे, u की, अब इसके बाद वाला हटाओ, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, आराम से फॉर्मूला लगा लो। और यहां इक्वेशन n इज इक्वल टू mvc का स्क्वायर बाय r। कोई बच्चों को डाउट आएगा सर mg क्यों नहीं लिया, अरे क्यों लूंगा, टुवर्ड सेंटर एंड टेंजेंशियल इक्वेशन बनानी सिखाई थी, टुवर्ड सेंटर यही है बेटा, तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 7 mg, किस किस का यही आंसर आ रहा है इस पॉइंट पर। वेरी गुड, फॉर्मूले से भी जा सकते हैं आप,
सर कैसे, हिंट कर रहा हूं। u की वैल्यू आप लीजिए अंडर रूट में 3 अंडर रूट में जी आर, यही आया था वीबी। और नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला 3 mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय आर माइनस 2 mg, ये था। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालिए, आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 हमारे पास 0 है, हमारे पास ये यू स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 7 mg, सीधे आ रहा है। दिल बनाइए। सर फॉर्मूले से नहीं आ रहा। अबे क्यों नहीं आ रहा कॉस, अबे यार तुम लोग बच्चों वाली हरकत। कॉस 90 डालना है यहां पर, कॉस 90 0 हो गया सर, प्लस m बाय आर यू का स्क्वायर, तो 9g आर आया। हाँ सर, माइनस 2 mg, कैसे नहीं आ रहा बे, ये गया तो 9 mg माइनस 2 mg 7 mg आ तो रहा है यहां पर, हाँ या ना भाई। अब ये आपके ऊपर है, कलम ढंग से चलाओ, आंसर कहीं से भी आएगा, लॉजिकली बोलो या फॉर्मूला बोलो, ये दोनों से मैच होना चाहिए। यहां से लेके यहां कर लिया, इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, लगा भाई अपने फॉर्मूले। सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, तो बेसिक से कर ले भाई। डी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सर डी पॉइंट की तो वेलोसिटी नहीं पता मेरे को। अब तू यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहता है, वो लगा ले, ठीक है। किसी को हो कि सर मेरे को वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने कहा हटाओ उसको। फिर यहां से यहां ग्रेविटी तो रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करती। ये 9r/2 था, ये वाली हाइट है तेरी 2r, तो ये कितना आएगा बेटा, ये वाली हाइट आएगी 9r/2 माइनस, सारे बच्चे वीडी बताना, इधर स्पीड कितनी आ रही है आपकी 2r, तो ये आ जाएगा आपका 5r/2। मैं यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, ये रहा वीडी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा प्लस mg 5r/2 इक्वल टू हाफ mvd का स्क्वायर। सारे बच्चे जरा बताना, क्या आपका भी यही आ रहा है अंडर रूट में 5gr, फॉर्मूले से आप लोगों ने फॉर्मूला लगाएगा, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। सर यहां से यहां कैसे लगा दिया आपने, ग्रेविटी क्या रास्ते पर डिपेंड करती नहीं, वो सिर्फ वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है। हाँ सर, अगर बॉडी नीचे जाएगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। हाँ सर, तो मैंने वही तो लिखा है, प्लस mg, ये वाली हाइट कितनी है, ये 9r/2, ये 2r, घटा दे भाई 5r/2, ये आया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर, इनिशियल रेस्ट, ये हो गया। तुमने फॉर्मूला लगाया, यहां से लेके यहां तक थीटा का फॉर्मूला लगाया। सर मैंने फॉर्मूला याद नहीं है, ले भाई, v इज इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। u क्या रखेगा, ये रखेगा 3 अंडर रूट में gr, थीटा क्या रखेगा, पाई रखेगा, आंसर वही आएगा। क्लियर सारे बच्चे। सर नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालूं, एक फॉर्मूला हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला 3 mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय r माइनस 2 mg होता है सर। तो सर यहां के लिए कैसे करूंगा, मैंने कहा थीटा की वैल्यू पाई रख दे, u की वैल्यू तेरी 3 अंडर रूट में gr रख दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, मैंने B2D लगाया वर्ग, कहीं से भी लगा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यही तुम्हें हाथ अपना साफ करना है, एग्जाम में तुम साफ नहीं कर पाओगे। अब सर VD कैसे निकाले, मैंने कहा फ्री बॉडी डायग्राम बना ले भाई, नॉर्मल इधर, हाँ सर, mg इधर, हाँ सर, रिजॉल्व करने की जरूरत है ना सर, n प्लस mg सर mvd का स्क्वायर हमारे पास डिवाइडेड बाय r होगा। मैंने कहा हो तो गया, n इज इक्वल टू m बाय r, वेलोसिटी एट d इज 5gr माइनस mg, 4mg आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर, हाँ या ना, यस, नॉर्मल रिएक्शन यही तो आएगा। प्लस mu स्क्वायर बाय r, ठीक तो है। थीटा की वैल्यू cos पाई करोगे माइनस 3mg हो जाएगा हमारे पास, 9 माइनस, ठीक तो है, सही तो आ रहा है। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, माइनस 3mg आएगा, माइनस 2mg है, प्लस 9mg आएगा, तो 5 माइनस 9, ठीक तो है सर। माइनस होगा कहां पर बेटा, ये दोनों ही हमारे पास सेंट्रीपिटल का काम करेंगे, तो n प्लस mg ही mv स्क्वायर बाय r होगा। अबे माइनस कहां, किधर, दोनों से तो प्रूफ कर दिया। ओ
गधे, ध्यान से देख, मैंने क्या बोला, जब बॉडी गिर सकती है, धागे के जैसा ही केस है, वहां टेंशन का, धागे के केस में टेंशन का तू लगाता था फॉर्मूला, यहां पर वो नॉर्मल रिएक्शन का बन जाएगा और सारी चीजें सेम है। जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसी के सरफेस पर हो रहा है, अगर तेरे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उसके ऊपर आउटसाइड दी सरफेस हो रहा है, तब तेरा ये केस था, तब उसमें तेरा नॉर्मल रिएक्शन में माइनस था गधे। ये नहीं तूने सरफेस देखा तो इसका फॉर्मूला, ये आउटसाइड, भाई हेडिंग देख ले, ओवर अ सरफेस, और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड दी सरफेस हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हुआ क्या? यस, क्लियर। आइए अगला सवाल, एक सवाल और देता हूं आपको, HCV का सवाल है। हमारे पास एक रिंग है बेटा, ठीक है, एक हमारे पास रिंग है, ये हाइट हमारे पास h है, एक हुक लेके हम लोगों ने एक m मास के ब्लॉक को हम लोगों ने रखा है, दिस इज योर लेंथ L। व्हाट शुड बी मिनिमम h ऑफ, ठीक है, ऑफ हुक, सो दैट when released it completes vertical circular motion। सारे बच्चे, it completes vertical circular motion। ए कंबोज, चलो आज एक और की बारी। हमें h की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ये जैसी जाएगा इसमें अटक जाएगा और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। तो ये हमारे पास h की ऐसी क्या वैल्यू हो मिनिमम कि ये वर्टिकल सर्कुलर हो जाए। हेलो, ए कंबोज करके एक बच्चा है, उड़ा दो। ए कंबोज, ए स्पेस है KAMBOJ, ठीक है, और चैट में एक्टिव रहो, इधर उधर कोई कुछ लिखे उड़ाते चलो। 18,000, 19,000 हाँ, पैसा कमा रहा है। यस, 19,000 वी हैव मेड अ प्रोग्रेस। यस, 19,000 हम कंपनी के लिए कमा चुके हैं। बोनस होना चाहिए भाई, ठीक है, आया ना? यस भाई, देख रो क्या कमाई है भाई, एक बच्चे को ब्लॉक कराओ और सीधे 6,000 पाओ भाई, 1 मिनट में। अरे भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा भाई। सवाल सुन, ठीक है, सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, ठीक है, देख, अगर मान ले एक हुक है हमारे पास, इस टाइप से एक हुक है जो जिसमें जाके ऐसे अटक जाएगा और फिर ये घूमेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भेजूंगा तो इसकी वेलोसिटी बनी, देखना यहां से जैसे आप रिलीज करोगे वेलोसिटी बनेगी, ये इसमें हुक में आ जाएगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अरे चोंच गिर गई इसकी, तो ये हमारे पास यहां पर अटक कर घूमेगा इस प्रकार से, और फिर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आना स्टार्ट होगा। इन्होंने कहा कि भाई देख, अगर मैं थोड़ी सी हाइट रखूंगा तो थोड़ी सी वेलोसिटी बनेगी, हो सकता है ये इसमें अटकने के बाद यहां पर घूमे और घूम करके यहां पर रुक जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये ऐसे गया हमारे पास, ऐसे गया, अटक गया, फिर ये घूमा और ऐसे जाके रुक गया, ये भी हो सकता है। अगर मैं और हाइट बढ़ाऊंगा, ध्यान सुनना, अगर मैं इसकी और हाइट बढ़ाऊंगा तो ये आएगा और स्पीड से आएगा, इसमें अटकेगा, फिर और स्पीड बनेगी, फिर ये कंप्लीट कर जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो कम से कम कितनी हाइट रखूं भाई, मैं बहुत हाइट से फेंकूंगा तो आते आते नीचे तो बहुत स्पीड बना लेगा, उसके बाद तो कंप्लीट हो ही जाएगा। कम से कम मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। अब ये HCV का आपका सवाल है, कैसे करोगे भाई? देखो, यही चीज आपके नीचे आते यहां पर आएगी, H डिस्टेंस फॉल करा, इसके बाद ये सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट करेगी। सारे बच्चे मुझे बताना कि यहां पर कितनी वेलोसिटी एटलीस्ट हो जाए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। बताइए, इस केस में मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट कितनी होनी चाहिए?
देखो इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो यहां तक आएगा, अटकेगा, इसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ। मैं कहूं यू मिनिमम फॉर वीसीएम कितना होना चाहिए इस सवाल के केस में, जरा बताएं बेटा। अब जिन्होंने √4GR कहा वही सही है। अबे ये रॉड है हमारे पास, एक रॉड के साथ हुक बांधकर छोड़ दिया, मैं कहा ये आएगा आएगा आएगा, स्पीड बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, कम से कम नीचे वाले पॉइंट तक। भाई दिमाग लगा, जिनको सवाल समझ नहीं आया, किसी भी रॉड वाले केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए अगर आप बात करें तो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए लोवेस्ट पॉइंट पर √4GL होना ही चाहिए, हाँ या ना। अब मैं उसको ऐसी हाइट से छोड़ रहा हूं कि वो जाते 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 लोएस्ट पॉइंट पर √4GL तक पहुंचा ही नहीं, तो होएगा ही नहीं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, ये रॉड है हमारे पास, जिनको ये गलती हुई कोई दिक्कत नहीं, ये रॉड है हमारे पास। अबे एक हुक ले, धागा ले और बॉल को छोड़, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये सीधा सीधा जब गिर रहा है तो रॉड ही होगी ना। अब जरा समझना, फॉर VCM, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रॉड, अगर आप देखें तो आप कहेंगे U एट लोएस्ट पॉइंट हमारे पास कितना होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट दैट शुड बी इक्वल टू √ में 4GL। इससे ज्यादा हो तो भी काम चल जाएगा। हाँ सर, थ्रेड समझ लिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतना हो। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, अब जरा देखो, अब कैसे करेंगे सर मैंने तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ना आपके सारे फॉर्मूले याद कर लिए थे, अब मुझे सवाल नहीं बना। अबे क्यों बनेगा यहां पर, ये इसके बाद की कहानी तो नहीं। तेरे को ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन से ये समझ आया कि रॉड के केस में लोएस्ट पे कम से कम √4GL हो, इससे ज्यादा होगा तो काम चल जाएगा, कम से कम √4GL हो। अब कैसे करोगे, मैंने कहा यार यहां से रेस्ट से स्टार्ट किया है, फाइनल वेलोसिटी पता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। स्पीड किसने बढ़ाई भाई, वर्क डन ग्रेविटी ने किया है। कितना वर्क डन किया है, प्लस नीचे जा रहा है प्लस mg इंटू एल प्लस एच। देख लीजिए ये हाइट और ये एल पूरा। सर टेंशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर, वर्क डन 0 रहेगा, कुछ और नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ½ m√4GL लिख देता हूं, √4GL का स्क्वायर -0 हो तो गया सवाल यार। mgl प्लस एच इज इक्वल टू हाफ, या ये हमारे पास स्क्वायर करोगे तो 2mgl हमारे पास बनेगा। तो ये h की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, 3 mg से mg चला जाएगा और हमारे पास h की वैल्यू l के बराबर ही आ रही है शायद, है ना हमारे पास mgl, और हाँ ये आ रहा है h की वैल्यू l, हाँ या ना, यस। जितना इसका रेडियस है उतने हाइट से छोड़ दो, ये आते 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 इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, उसके बाद तो हमें पता ही हो ही जाएगा, हाँ या ना, यस। क्या अब आपको समझ आया कि ये सवाल आपका वर्क एनर्जी का बना दिया बेसिकली, लेकिन आपको ये वाली कंडीशन कहां से पता लगी, ये तो थ्योरी से पता लगी ना कि एक रॉड के केस में कम से कम यहां पर √4GR या 4GL होना चाहिए, तब उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद का मैं सोच ही नहीं रहा, क्योंकि ये हमें कंडीशन हमने पहले ही डिराइव कर ली। मैंने कहा ये जब नीचे आए यहां तक आते आते इस पूरे वर्क डन में ये यहां तक पहुंच जाए √4GL, हमारा सवाल हो जाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर डिफरेंशिएशन क्यों नहीं, क्योंकि आपने मिनिमम वर्ड यूज किया है तो डिफरेंशिएशन क्यों नहीं। अब देख, डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेगा तो पहले फंक्शन बना, किसी भी h की वजह से हमारे पास वेलोसिटी जो होगी यहां पर निकाल, और ये अब देख तेरे को कंडीशन पहली पता है, फिर उसके बाद कर कि इस वेलोसिटी से कहीं पर स्लैक ना करे, गिरे नहीं हमारे पास, तो वहां पर टेंशन 0 करके कंडीशन बना कि ये हाइट की वजह से ये इतना हो कि ये यहां पर गिरे ना, फिर उसका मैक्सिमा मिनिमा सोच। बहुत लेंदी है भाई, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा कहीं क्वेश्चन में दिखा इसका मतलब ये नहीं चिपका दो भाई डिफरेंशिएशन। क्या तू फंक्शन बना पाएगा, नहीं तो क्यों सोच रहा है। हाँ बेटा टेंशन मतलब पीछे से ब्लॉक होते जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
अब जरा ये सारे बच्चे इस सवाल की बात करेंगे। चलो भाई, A frictionless track A, B, C, D, E in the circular loop of radius R, body slides down from the track from point A, which is at the height of 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर की हाइट पर से हमारे पास गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। अब मुझे बताइए, इधर से आपने एक बॉडी को छोड़ा, चिक 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 यहां आएगी, इसकी वेलोसिटी बनेगी। अब मुझे बताइए इस केस में वीबी कितना होना चाहिए? पहले मैक्सिमम मिनिमा छोड़ो, पहले बताओ कि यहां पर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए वीबी कितना होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, हाँ या ना? क्या रूट ऑफ 4GR, रूट ऑफ 2GR, रूट ऑफ 3GR, रूट ऑफ 5GR क्या होना चाहिए? इस केस में अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए। सर मैक्सिमम पूछा है, अभी रुक जा भाई, ये वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए? रूट ऑफ 5GL, बिल्कुल सही। यहां पर रेडियस आ रही है तो मैंने कहा रूट ऑफ 5GR, दिस शुड बी मिनिमम स्पीड। कम से कम भैया इतनी हो जाए तभी काम चलेगा, ये मिनिमम। सर सवाल में तो मैक्सिमम पूछा है, तू अंग्रेजी में खत्म है, दोबारा पढ़ सवाल। हाइट इतना है 5 सेंटीमीटर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R फॉर विच द बॉडी सक्सेसफुली कंप्लीट्स द लूप। इट्स, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपकी इंग्लिश की वजह से खराब हो रहा है। सर हमें तो मैक्सिमम पूछा है, आप तो मिनिमम की बात कर रहे हो। अबे गधे, वेलोसिटी मिनिमम हो, समझ। वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट आपके लिए है अंडर रूट में 5GR। अगर हिंदी में लिखते हैं, अगर रेडियस बढ़ेगा तो V मिनिमम एट लोवेस्ट पॉइंट भी बढ़ेगा। हाँ सर, यस, हाइट फिक्स है। क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी यहां से A से लेके B तक अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mvb का स्क्वायर। हाँ सर, mm गया, अंडर रूट में 2gh इज इक्वल टू vb है। ध्यान सुनो, ये फिक्स आ रही है। कितनी आ रही है vb? अंडर रूट में 2 × 10, आंसर हमारे पास सेंटीमीटर में ही है। चलो अभी के लिए 5/100 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, अच्छा ये तो 1 ही आ रहा है vb, फिर है ना, सेंटीमीटर में था तो ये हमारे पास 0 0 गया, 5 to 10 1 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे जरा ये देखना, ये तो फिक्स हो गया ना यार। यस, ये वाली वैल्यू तो हमें 1 मीटर पर सेकेंड ही हो सकती है, इससे बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते। अब अगर मैं इसका बड़ा रेडियस लूंगा, सारे बच्चे खुद से फील करें इस सवाल को, ये अंग्रेजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं मैं जबरदस्ती कह रहा हूं। अगर मेरा लूप यहां बड़ा होता, रेडियस बड़ी होती। हाँ सर, अगर रेडियस बड़ी होती तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा चाहिए वर्टिकल सर्कुलर के लिए। हाँ यस, जितना रेडियस कम होगा उतनी वेलोसिटी कम, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा। इन्होंने, अब अंग्रेजी पढ़ लो बेटा, मैं कितना मैक्सिमम रेडियस रख सकता हूं कि यह हो जाए, समझ रहे हो? मैंने छोटा रेडियस रखा, हो गया, फिर मैंने और बड़ा रेडियस करा, हो गया, मैंने और बड़ा रेडियस करा, हो गया, मैंने और बड़ा रेडियस करा, अब बिल्कुल लिमिटिंग कंडीशन आई, इससे और बड़ा करा तो हो नहीं पा रहा है, जाके गिर जा रहा है। तो मैक्सिमम रेडियस मतलब समझ रहे हो कि ये जो आपकी वेलोसिटी आई है, यही आपके लिए अंडर रूट में 5GR हो जाए, मैक्सिमम के लिए ही है। क्लियर? इससे ज्यादा अगर आपने रेडियस करा तो ये वेलोसिटी कंप्लीट कराने के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी। अंग्रेजी का खेल है बेटा, दोबारा क्लास के बाद सुनना। 1 मीटर पर सेकंड फिक्स है, मैं 1 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो छोटा सर्कल भी हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, एक पॉइंट पर जाके गिर जाएगा। दैट इज माई मैक्सिमम आर, दैट इज माई मैक्सिमम आर। उससे बड़ा सर्कल में कंप्लीट कराने की कोशिश करोगे तो जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो हमें एक मैक्सिमम आर चाहिए था। मैंने कहा जब वो मैक्सिमम आर निकाल रहा हूं, यही वेलोसिटी इसके लिए रूट ऑफ 5GR बन जाए, दिस विल बी माय मैक्सिमम आर। इस रेडियस का ही मैं मैक्सिमम कर सकता हूं। इससे बड़ा रेडियस लोगे तो 1 मीटर पर सेकंड से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए वेलोसिटी और ज्यादा चाहिए होगी। हो तो गया, तो आर की वैल्यू 1/50 हमारे पास मीटर्स में आ रही है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है क्या इसका?
डी ऑप्शन हमारे पास 1 अपॉन, हाँ ये 1 आ गया ना तो स्क्वायर करेंगे 1/50, और आर की ये मीटर में आ रहा है 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। यस, वेरी गुड। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, अगला सवाल सारे बच्चे। A bob of stationary pendulum is given a sharp hit to impart a horizontal velocity under root में 3gl। सारे बच्चे अब मुझे बताना, स्टार मार्क करेंगे। मैंने एक पेंडुलम को क्या वेलोसिटी दी है, अंडर रूट में, पेंडुलम है तो ये स्ट्रिंग हुआ अंडर रूट में 3gl। सारे बच्चे मुझे बताना क्या ये हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस कर जाएगा? सोचिए, जिनको जाना है जा सकते। भाई देखो, सिलेक्शन बहुत लिमिटेड बच्चों का होता है, और मैंने आपको जब 11 स्टार्ट हुई होगी तो मैंने आपको पहले बोला होगा भाई बहुत लंबी जर्नी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, कभी कभार एफिशिएंसी ना आए कोई दिक्कत नहीं, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। क्या ये हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर जाएगा? हाँ, एक कह रहा है नू। अबे गधे, √2gl पर ही यहां तक आ जाता है, √3gl पे तो इससे तो ऊपर जाएगा गधे। हाँ सर, √4gl पर और आगे जाएगा, फिर गिर जा रहा था। √5gl पर ही कंप्लीट कर पाता है, तो समझ √2gl से √5gl की कोई भी वेलोसिटी होगी ये इस लेवल से ऊपर जाएगा, और स्लैकिंग तो होनी ही होनी है। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम्स स्लैक। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर स्लैक 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 क्या है? जहां टेंशन 0 हुआ। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सवाल देखते ही तुम्हें समझ आना चाहिए यार। √2gl पर तो हॉरिजॉन्टल तक जाता है फिर वापस आ जाता है, उससे अगर हल्की सी भी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो और ऊपर जाके धागा ढीला पड़ जाएगा। अब इन्होंने बोला भाई एक ऐसा एंगल बताओ जहां धागा ढीला पड़ जाए। अब तुम क्या करोगे बेसिक वाले मेथड वाले, कि किसी एंगल थीटा पर वेलोसिटी निकालोगे। सबसे पहले आप क्या कहोगे, ये तो इस लेवल से ऊपर जाएगा तो ये किसी एंगल थीटा की आप बात करेंगे, तो यहां पर पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर टेंशन की इक्वेशन लिखेंगे, टी एम जी कॉस थीटा, ये सब इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप टेंशन को 0 करेंगे। मैंने कहा हटाओ बे, इतनी मेहनत तब से कर रहे हैं, कुछ तो फायदा उठाए। तो इसके केस में क्या था, 3mg cos थीटा प्लस mu²/L माइनस 2mg। मेरे को एक ऐसा थीटा चाहिए जहां टेंशन 0 हो जाए, u की वैल्यू अंडर रूट में 3gl है। हो गया हमारा सवाल, 0 = 3mg cos थीटा प्लस m/l इंटू 3gl माइनस 2mg। हाँ सर, l और l गया तो 0 = 3mg cos थीटा, ये कितना आएगा बेटा, प्लस mg, तो -1/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ रही होगी कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। यही आ रहा है, वेरी गुड। कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए अपने आप। सर इसका वैल्यू क्या होगा, हमें टेबल नहीं दे रखे, स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही होती 1/2 आ रहा होता, √3/2 आ, कुछ ऐसा आता तो हम बताते, ये नहीं पता तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/3, खत्म। अब ये सवाल जब आप अपने दोस्तों को दोगे, वो फॉर्मूला अगर नहीं जान, देखो मैं दोनों चीजों की पावर कहता हूं, कई बार फॉर्मूला से जाऊंगा, कई बार मैं इक्वेशन से जाऊंगा। कोई बोले सर मैं तो इक्वेशन से जाना चाहता हूं, तो तू कर ले भाई, तरीका बता रहा हूं फिर से, तू यहां से थीटा ले ले या यहां से थीटा ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है? यहां से थीटा ले लिया, पहले सर मैं टेंशन 0 करना है, तो टेंशन के लिए तो वेलोसिटी चाहिए होगी ना, तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, पहले यहां से यहां पहले वेलोसिटी निकाल, फिर तू इक्वेशन बना पाएगा, फिर तू टेंशन 0 डाल के सॉल्व कर पाएगा। लेंदी हो गया, हटाओ यार, फॉर्मूला भी याद रखेंगे, कभी कभार हमारे लिए आसान करता है वो चीज। क्लियर सारे बच्चे, यस और नो? अगला सवाल जरा अब बात करते हैं, HCV का सवाल है। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट एट स्पीड सो दैट स्ट्रिंग विल स्लैक एट द पोजीशन वेयर इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द अपवर्ड वर्टिकल। आपने एक पेंडुलम को ऐसे फेंका है, ठीक है, कि ये 60 डिग्री फ्रॉम अपवर्ड वर्टिकल से स्लैक कर जा रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट। कहां टेंशन पूछा है? लोएस्ट पॉइंट पर पूछा है। सवाल सुनना, कुछ और चीज मत निकाल देना,
खुशी खुशी में कोई और वैल्यू बताने लग जाते हैं। ठीक है सर, लेंथ नहीं दे रखा, सिंपल, चलो देखते हैं लेंथ की जरूरत पड़ेगी या कट जाएगा, नहीं तो एल में ही निकाल देंगे और क्या है। ठीक है, आइए सर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहे पगले, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। तो ये एंगल हमें भी पहले पता है कि 90 डिग्री से तो ज्यादा चलेगा ही चलेगा। यस, तो हमारे पास एंगल भाई नेगेटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट का आ तो रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा आ तो रहा है। यस, टेंशन एट दी लोएस्ट पॉइंट निकालना है। मैंने कहा चलो, इन्होंने हमें दिया क्या है कि जब ये अब सवाल को ढंग से रीड नहीं करा तो गया सवाल। जब ये यहां से 60 डिग्री हुआ है, ठीक है, तब इसका टेंशन 0 हो गया। यही तो दिया है हमें, तो ये दिया है। यहां पर वेलोसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वी डोंट नो। इन्होंने बोला है 60 डिग्री चलने के बाद टेंशन 0। ठीक है, तो यहां का टेंशन बताओ। तो यार यहां के टेंशन के लिए यू चाहिए होगा, पहली बात तो ये बात आई। बिना लोएस्ट पॉइंट पर यू निकाले बेटा टी इक्वल टू एम जी नहीं होगा। ध्यान से सोचिए, अगर रेस्ट पर होता तो टी इक्वल टू एम जी होता, यहां तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर आएगा, यू चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा यार टी इक्वल टू 3mg cos थीटा, यही फायदा है बेटा, एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg है। तो टेंशन 0 हुआ है, 3mg, गलती मत करना, cos ऑफ 120 हमारे पास प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg। सारे बच्चे, सर आपने थीटा की वैल्यू, इन्होंने क्या बोला है, जब 60 डिग्री हो रहा है तो हमारे पास स्लैक कर रहा है, तो स्लैक मतलब क्या हुआ, टेंशन 0 ही तो हुआ। सर आपने थीटा 120 क्यों डाला है? ओहो, अरे एंगल तो तू, हमारे फॉर्मूले में तो एंगल ये वाला रखा जाता है, क्वेश्चन में ये दिया है, हमारे लिए तो ये है थीटा। यस भाई, फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है, नजर तो मारो। उन्होंने 60 डिग्री अपवर्ड वर्टिकल से दिया है, तो हमें तो वो चाहिए ही नहीं, हमें तो लोअर वाला एंगल चाहिए। यस, तो cos 180 सर अब तो आता नहीं, बेसिक मैथ्स में हमें पढ़ाया गया था सर, हम तो रिवाइज किए नहीं। ले बेटा, प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg, यही बनेगा। जब ये ऑड होता है तो ये साइन बन जाएगा, और cos ऑफ 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा बेटा माइनस 3mg बाय 2 माइनस 2mg प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर। ये बना है ना? हाँ, यस ऑन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 5 6 7, तो 7mg बाय 2 इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर। हमें तो यू चाहिए था, तो ठिशुम ठिशुम, तो u की वैल्यू किस किस की यही आ रही है, अंडर रूट में 7g, अरे इसको यहां पे ये इससे कटा है, 7gr बाय 2। किस किस का यही आंसर आ रहा है? वेरी गुड। 9 कहां से आ रहा है बे? एंगल तो गलत नहीं रख दिया? हाँ, अच्छा, अभी तो यू निकाला, टेंशन पूछा है, अब तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन पूछा था। हाँ ये सही है, वेलोसिटी अंडर रूट में 7gr आ रही है सर, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। अब कोई बच्चा इक्वेशन से जाना चाहे इक्वेशन से चले जाओ, फॉर्मूले से जाना चाहे फॉर्मूले से चले जाओ, टीएल और एमजी ये है। हाँ सर, तो टीएल माइनस एमजी इक्वेशन से कोई जाएगा, टीएल माइनस एमजी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर होएगा सर। तो मैंने कहा यस, तो टीएल इज इक्वल टू एमजी प्लस ये u की वैल्यू डालेंगे तो 7mg बाय 2 आएगा, तो 9mg बाय 2 आ रहा है। फॉर्मूले वाले जिन्होंने फॉर्मूले से निकाला है एक बार बता दीजिए यही मैच कर रहा है आपका भी? यस, जिनको फॉर्मूले हैं कि सर फॉर्मूले से कैसे निकालूंगा भाई, t इक्वल टू 3mg cos थीटा प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg है। हाँ, तो u की वैल्यू तू डाल दे यहां पर अंडर रूट में 7gr बाय 2, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 0 डाल दे, अपने आप आ जाएगा। मैच कर गया, वेरी गुड, हो गया सवाल।
सारे बच्चे, सारे बच्चे। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है। A ball of mass 1 kg moving inside a smooth fixed spherical shell of radius 1 meter with an initial velocity of 5 meter per second. What is the total force acting on the particle at point B? Total force acting on the particle at point B. सारे बच्चे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, बी पॉइंट इसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। क्या करना है, मुझे अप्रोच बताइए, आपके दिमाग में क्या आया। जिनको छुट्टी चाहिए बेटा कट लो यहां से, ठीक है। लूजर्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, टॉपर्स की लिस्ट बहुत छोटी होती है। उस छोटी लिस्ट में इतने सारे बच्चों में से जाना बहुत कठिन होता है, पहली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आप जो अगर कॉमन हरकतें करोगे ना, सर छुट्टी दे दो, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर बैकलॉग हो गया, ये वो करोगे, तो आप उसी लिस्ट में घुसते जा रहे हो। मेहनत करिए, टाइम मैनेज करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ जाएंगे। वेरी गुड सर। अब देखो, वेरी गुड सर, मैं यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी लगा लेता हूं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, देखो इसका नेट फोर्स पूछा है। कुछ बच्चे से गलती होगी, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन निकाल देंगे। अरे भाई, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। किस किसने ये नहीं सोचा, दिल बना दो जरा। वेरी गुड गगन शर्मा, वेरी गुड। अरे भैया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। आपने अगर ये सोचा कि यार मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से यहां वेलोसिटी निकाल लूंगा, फिर मैं नॉर्मल रिएक्शन निकाल के मार्क कर दूंगा, गलत हो जाएगा भाई। सर बी पर नॉर्मल निकालना है, तेजस रस्तोगी, गलत। भाई तुमने ये ध्यान दिया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड बार बार अलग अलग हो रही है। तो अगर मैं आपसे नेट एक्सेलरेशन अगर पूछूंगा, तो नेट एक्सेलरेशन में बेटा आपने टेंजेंशियल के बारे में नहीं सोचा। तो सर ये सवाल कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो, हमारे को ये बात तो पता ही है ना, ये गिर सकता है, तो मिनिमम रूट 5GR वाला केस है। तो टेंशन की जगह जो हमारा फॉर्मूला था, टेंशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, 3mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय r सर माइनस 2mg, सर हमने पढ़ा है। मैंने कहा इस केस में नॉर्मल का बना लो, कोई गलत नहीं है। उधर टेंशन काम कर रहा था, यहां पे नॉर्मल ये आया। तो मैं अब सीधे कर देता हूं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालूंगा, यू की वैल्यू 5 डालूंगा, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 डालूंगा, ठीक है, और आर हमें रेडियस भी 1 डालूंगा। सीधे नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो ना। क्यों? मैं नो डाउट, जो बच्चे कह रहे हैं सर मैं वर्क एनर्जी लगाना चाहता हूं, लगाओ भाई, यहां से यहां वर्क एनर्जी निकालोगे, वी मिलेगा, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना के तुम नॉर्मल निकालोगे। दैट इज वन ऑफ द मेथड। मैंने कहा मैं सीधे निकाल देता हूं ना यार, क्यों अपना समय खराब करूं। तो नॉर्मल रिएक्शन cos 90 0 हटाओ, नॉर्मल रिएक्शन m मास की वैल्यू 1 आई, रेडियस भी 1 है, ठीक है, u का स्क्वायर 25 माइनस 2 20, तो नॉर्मल रिएक्शन तो 5 आ रहा है आपका। गया होता, गया होता, ऑप्शन दे दिया है, हाँ या ना। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से तेरा क्या होएगा, तो यहां तक v तक आ पाएगा। सवाल में अगर कोई बोले कि v बताओ, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं बेटा, अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 90 डाल दूंगा, u की वैल्यू तेरी 5 डाल दूंगा, r की वैल्यू 1 डाल दूंगा, v आ जाएगा। उसके बाद तू क्या करेगा, तू इक्वेशन तो बनाएगा, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यही आ रहा होगा। यस, जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल निकाल के रिपोर्ट कर दिया, गलत हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स बेटा एक्चुअली में अंडर रूट में n का स्क्वायर और mg का स्क्वायर हमारे पास रहेगा। तो ये कितना आएगा 25, और मास कितना था 1 था, g की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो 100 अंडर रूट में 125 हमारे पास, तो ये 15 हमारे पास यही आएगा ना हमारे पास। तो 25 इंटू 5 रूट 5 ओ हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका आएगा। क्लियर? सर मैंने mv स्क्वायर बाय r से किया। सारे बच्चे अब देखो, मैं आपको यही बता रहा हूं, मैकेनिक्स यहां पर रास्ता फैलाती है। अगर आप आने वाले 1-2 महीने तक फोकस हटाओगे
आपके दिमाग में क्या हो रहेगा ना, आप क्लास करने के बाद हमेशा फील करोगे यार ये भी तो कर सकता हूं, ये भी तो कर सकता हूं। आप क्लास अटेंड कर रहे हो और कलम नहीं चला रहे हो, क्लास के ही क्वेश्चन को 2 बार लगाओ भाई। आपको लग रहा है मैं ये लगा सकता था, तो लगा के एक बार चेक करो। अगर आपने ये चीज चेक नहीं करी, मैं बता रहा हूं एग्जाम में आपकी कलम नहीं चलेगी, जो मेरे साथ होता था मैथ्स में। मैथ्स में लगता था यार एक्सपेंशन लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा, हाँ आ सकता है। अच्छा ये वाली सर ने फॉर्मूला बताया था, लगा दूंगा तो आंसर। अब कलम चला के चेक ही नहीं करा, आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम में बैठा हूं मैं, ऑप्शन ये पता है, ये वाला रास्ता भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, हिम्मत नहीं हो रही कलम चलाने की, क्योंकि ऐसा लगता है यार पता नहीं ये करूंगा, यही दिक्कत होती है। ये वाला रास्ता लूंगा, पता लगे बाद में जाके आंसर ना आए। तो कलम दोनों रास्ते नहीं ट्रेवल कर रहे। आपको यहां पर mg का होल स्क्वायर रहेगा बेटा, क्योंकि नॉर्मल इधर है, mg इधर है। कई बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, अब मुझे नहीं पता कितनों के साथ है। आपको पता होता है कि यार ऐसा कर सकते हैं, और बच्चे के अंदर दिक्कत ये होती है या पता करूं मैं, मेहनत करूं और समय खराब हो। अबे गधे, यही रास्ता है, आज चेक कर ले, वरना एग्जाम में भी सेम एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ मिलेगा। सवाल सामने होगा, पता होगा कि कुछ करा जा सकता है, तू कलम नहीं चलाएगा और समय बर्बाद होने के बाद सिर्फ स्ट्रेस लेगा, यार मैं 2 मिनट से लेके बैठा हूं इस सवाल को और मेरा जवाब नहीं आ रहा है। अबे ट्राई कर यार, गलत होएगा जैसे ज्यादा, और क्या होगा। ये माइंडसेट से निकलिए, मैं बता रहा हूं 11th क्लास के बच्चे, ये माइंडसेट से निकलिए कि सर मैं यहां से यहां वर्क एनर्जी लगाता तो हो जाता क्या, या फॉर्मूला लगाता तो हो जाता। अबे दोनों ट्राई कर, देख ले कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। और जब तक तू एक बार गलती करके नहीं सीखेगा, तब तक तेरे को पता नहीं चलेगा कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है। तेरे को अगर लग रहा है सर मैं फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, तो सर मैं बेसिक से जाना चाहता हूं, तो लगा यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम। क्यों लगाएगा वर्क एनर्जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए, रेस्ट पर थोड़ना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए सर्कुलर की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो यही नॉर्मल सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तो n इक्वल टू mv²/r बनेगा। क्या ये वाली वेलोसिटी पता है तेरे को, नहीं ये पता है, तो यहां से यहां क्या हुआ होगा, वर्क एनर्जी लगाई, फिर नॉर्मल की इक्वेशन बनाई, फ्री बॉडी डायग्राम से जो सीखा था, तो नॉर्मल आया। क्या वो टोटल फोर्स लग रहा है बॉडी पर, नहीं, mg और नॉर्मल का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, दोनों 90 डिग्री पर थे, तो अंडर रूट में a² + b² लगाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। एक मेथड वो। दूसरा, सर मेरे को फॉर्मूला पता था लेकिन टेंशन का पता था, तो मैंने कहा भाई टेंशन 131 डिग्री पर गिर जा रहा था रूट 4 जेल में, हाँ ये भी तो गिर सकता है, यस, वहां टेंशन चला रहा है, यहां नॉर्मल का काम हो गया, तो टेंशन की जगह मैंने रिप्लेस करा नॉर्मल में, और मैंने कहा कि यार थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 0, यू और ये सब दे रखा है, हमें नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 5 आया। मैंने कहा दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों 90 डिग्री पर लग रहे हैं, अंडर रूट में a² + b², रिजल्टेंट 5√5, दैट्स द आंसर। तो क्या आया था, सी ऑप्शन हमारे पास यहां आंसर है, ठीक है, यस, क्लियर। आप कलम चला लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। अब मैं आप सभी लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क पे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एडवांस का सवाल है, ये आपका 2013 का एडवांस का सवाल है, 2020 का एडवांस का सवाल है, ये इंक्लाइन उस पे एडवांस का सवाल है, और ये। अब अगली क्लास में मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, यही स्लाइड हम लोग करेंगे, डबल पेंडुलम, ठीक है, डबल पेंडुलम का सवाल हमारे पास है, ठीक है। तो मैं आपको यही स्लाइड छोड़ दे रहा हूं, हम लोग अगली क्लास में भी यही करेंगे, और फिर सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आई थिंक अगली क्लास में डिस्कस, हाँ सेंटर ऑफ मास हमारा इनिशिएट हो जाएगा, लेकिन आप सभी लोग होमवर्क करके आएंगे, क्लियर, यस। तो अभी चैप्टर ये मत मानिएगा कि खत्म हुआ है, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, कुछ एडवांस के छोड़े हैं मैंने सवाल। वर्क एनर्जी के जो आपके एडवांस के पुराने वाले सवाल थे, ठीक है, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस वाले का चलो ठीक है, क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसका भी सोल्यूशन 2013 का एडवांस का जो ये वाला सोल्यूशन है, ये भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज अपने एडवांस के क्वेश्चन, कल आपकी कोई क्लास नहीं है तो आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा और आराम से प्रैक्टिस करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी है, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहे कि सर सेंटर ऑफ मास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी के मन में ये है तो मैं क्लियर कर देता हूं, पीछे सारा कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशन हटा के सब कुछ। क्या बात कर रहे हो सर, सर रोटेशन में क्या कुछ और होगा, उसमें सेंटर ऑफ मास भी चाहिए होगा, क्या बात कर रहे हो। अब जाके तुम्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी ग्रेविटेशन में। अब 2 चैप्टर 2 महीने मान लो, क्या बात कर रहे हो सर, 2 चैप्टर 2 महीने, बिल्कुल सूटम सूट,
चाहिए ही चाहिए। क्लियर? इंक्लाइन बेटा देखो मैंने आपको क्या बोला है, अगर मैं इधर फोकस कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपका बैच अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बैच चलेगा लंबा फरवरी तक, ठीक है। आपके पास अभी बहुत कंटेंट आएगा, आपकी कॉपियां भरेंगी, धुआंधार भरेगा, ठीक है। तो अभी रुकिए, जितना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उतना कोशिश करिए, इन्हीं सवाल को दोबारा लगाने की कोशिश करिए। जो लोगों की फिजिक्स वीक है इन्हीं सवाल पर दोबारा लगा, पहले फॉर्मूले ढंग से टिप्स पर याद कर और फिर समझ उस चीज को और फिर तू सवाल दोबारा लगा, अपने मेथड से लगा। क्लियर? सर 2 मंथ्स इज टू मच। यस, मैं आप सभी लोगों को आगे आने वाली प्रॉब्लम बता के ही जाता हूं। बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता, और सीरियस बच्चे ध्यान से सुनिएगा इस बात, बच्चों के अंदर पेशेंस मिनिमम होता है इस टाइम पर, ठीक है। स्टार्टिंग का अपना वो दिन याद रखना जब आप लोगों ने बोला था कि सर हमें तो एडवांस की तैयारी करनी है। स्टार्टिंग में सर आप एडवांस के क्वेश्चन लगवाओ, एडवांस के क्वेश्चन लगाओ। अब देखो तुम हर क्लास में आने स्टार्ट हो गए, और एक एक नहीं, दो दो नहीं, कम से कम वर्क एनर्जी में तो हम लोगों ने 10-12 लगातार करे, एक ही क्लास पूरी एडवांस की चली गई लाइव। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आगे आने वाली क्लासेस उन बच्चों के लिए बहुत सही रहेंगी जिनका रिवीजन अच्छा है। तो अभी आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके आगे वाले टॉपिक्स को रिवाइज करिए दबा के, ठीक है। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता है। अब जो चैप्टर्स आगे आने वाले हैं वो 15-15, 16-16, 20-20 लेक्चर तक जाएंगे, एक चैप्टर 20 लेक्चर। तो बच्चों के अंदर 12 लेक्चर के बाद ऐसा तो सर मेरे से तो ये नहीं हो रहा। आप ये चीज मेरी बात याद रखिएगा, आपके सीनियर्स जो आज परेशान हो रहे हैं उनका सेम एटीट्यूड था, आप उनके राह पर चल रहे हो। 20 हो या 25 हो, आपका होना चाहिए कि सर आप रेलिवेंट पढ़ा दो, ऐसा सवाल मेरी कॉपी से मेरे को एग्जाम में देखना है। तो उसके लिए मुझे समय चाहिए होगा, क्योंकि अगर हर वैरायटी के सवाल उठाने हैं, ठीक है, तो समय लगता है बेटा। और ये 2 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, बच्चे डरते हैं रोटेशन सुनते भाई, नहीं समझ आती, पता नहीं क्या है। पेशेंस चाहिए भाई, डिसिप्लिन चाहिए। 20 लेक्चर तक बार बार एक ही टॉपिक पर सोचे जा रहे हो, पेशेंस चाहिए होता, सब में है ही नहीं, इसीलिए खराब होता है। और अगर आपने 50% भी अपना रोटेशन यहां संभाल लिया, 50%, आप टारगेट ही 50 का रखना बेटा, 50% भी संभाल लिया, 12वीं खत्म होते होते तक वो आपका 90% होगा, बिलीव मी। और जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो आपका रोटेशन जेईई मेन से पहले कंप्लीट होगा। ये होती है तरीका रोटेशन की। अभी पूरी एनर्जी लगाओ और 11वीं खत्म होते होते तक 50% रोटेशन अपने दिमाग में रख के 12वीं में घुस जाओ। धीरे धीरे करते करते 70-80 तक पहुंच जाओगे। आखिरी के 10-20% अगला दिसंबर जब हमारे पास आएगा, रिवीजन कर रहे होंगे 11वीं क्लास की, तो जो बच्चे अभी से कनेक्टेड हैं वो आप समझ पा रहे होगे कि उसी स्ट्रेटेजी में चल रहे हैं, उस समय आपको वो 10-20% सिर्फ रिवाइज करना रह जाएगा। क्लियर? यस, अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा, ठीक है। तो ऐसी सीरियस क्लास चलने वाली है 1-2 महीना। कई बच्चा मुझे हेट कर सकते हैं कि सर आप हंसी मजाक नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। भाई टारगेट ओरिएंटेड, यहां पर स्कोप ही नहीं है। हाँ कभी कभार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर मेरे लिए स्कोप नहीं है। मैं चाहता हूं फुल लॉजिकली बात करो, सोचो उसके बारे में। मेजॉरिटी आपका कंपटीशन थ्रू आउट द इंडिया उस चैप्टर को छोड़ रहा होगा जब आप फाइट मार रहे होगे। मेरी बात को समझ जाइएगा ये, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं यहां पे सीरियसली सुन लो, तो आपके बैच के साथ ऑल ओवर इंडिया बच्चे उस चैप्टर में सेम मेंटालिटी, सर मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं है, सर छोड़ दो, छुट्टी, ये वो कर रहा होगा। उसमें से सिलेक्टेड बच्चा ही होगा जो उसको ढंग से पढ़ रहा होगा, और उसको मजा तब आएगा जब वो 12वीं खत्म करके बैठा होगा और 50% रोटेशन आता होगा और बाकियों को 0 आता होगा, तब आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो आप जिस चीज की लड़ाई कर रहे हैं बेटा, चुपचाप करते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स कितना बड़ा गैप क्रिएट कर देंगे। आपको शायद आज लग रहा होगा कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे, देख लेना जिस दिन आपका एग्जाम आपके सामने आएगा आपको अपनी चीजें याद आएंगी, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।